सोम प्रभाकर की प्रभालावती चंदन में छवि छावती आवती वेद शास्त्र रस गावती आवती भारती भीति भगावती आवती शारद मातु कृपा करि कंजते मंजुल काव्य सुधा सरसादे भावनाए सिंह में भर दे सर्वस्व स्वदेश के तो लुटा दे काव्य में शिकला कर दे रसना रस सिद्धि के स्रोत बहा दे देश की ऐसी दशा के लिए फिर सिंह के सोए सपूत जगा दे हे हनुमान महाबलवान कृपा के निधान सुजान प्रभो मम काज कहाँ अति भारी तुम्हें जब लीन उठाए पशान प्रभो तुम जानत हो सबके जिय की तेहते नहीं के न बखान प्रभो ये की अभिलाष सुपूरी करो निज दास प्रमोद ही जानि प्रभो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय शंकर भगवान की जय जगदम्बे भवानी की जय शीतला महारानी की जय बजरंग बली की जय समस्त ग्राम देवताओं की जय गढ़भेड़ा बाबा की जय सत्य सनातन धर्म की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय धर्म सम्राट पूज्य स्वामी श्री करपात्र जी महाराज की जय वेद व्यास भगवान की जय अपने अपने गुरु माता माता पिता की जय आज के आनंद की जय हर हर महादेव श्री राम जय जय राम 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 सीता राम मनोहर जोरी सीता राम मनोहर जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी राधे श्याम मनोहर जोरी राधे श्याम मनोहर जोरी नंद नंदन वृषभानु किशोरी नंद नंदन वृषभानु किशोरी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करहु
गुरुदेव की नाई। कवन सो काज कठिन जग माही। कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही। जो नहीं होई तात तुम पाही। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावो। ताके युग पद कमल मनावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वंदमो गुरु पद पदुम परागा। वंदो गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरति सुवास सरस अनुरागा। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की की जय। भगवत चरणारविंद मकरंद सुधा के पान करने वाले मेरे आत्मस्वरूप जिज्ञासु श्रोता बंधुओं, ममतामयी माताओं तथा बहनों, समुपस्थित विद्वद वृंद, संत वृंद, मंगलमय ज्ञान यज्ञ के आयोजक श्री रामेश्वर सिन्हा, परिवार के भाई सदस्य लोग, परमेश्वर सिन्हा, द्वारका सिन्हा, सीतेश्वर सिन्हा, जागेश्वर सिन्हा एवं छोटे बच्चे सब पुत्र पौत्र सहित आप लोगों के स्वागत में आयोजक परिवार अभिनंदन करता है। और व्यासपीठ की ओर से हमारी मंगल कामना है सदा की भांति कि भगवान आपके हैं और आप भगवान के हैं। भगवत पादार बिंद में प्रेम का होना प्राणी मात्र का लक्ष्य है। जिस परमात्मा ने हमको इतना सुंदर देव दुर्लभ शरीर दिया, बोलने के लिए इतनी सुंदर वाणी, इतना स्पष्ट बोलने वाले और कोई प्राणी को वाणी भगवान ने नहीं दिया है जितना मनुष्य स्पष्ट बोल सकता है ना। बोलने के लिए सब प्राणी बोलते हैं अपने अपने ढंग में, अपनी अपनी भाषा में, मगर मनुष्यों को वो दिव्य वाणी प्रदान किया है जो भगवान के स्तवन कर सकते हैं, लोगों से प्रेम पूर्वक वार्तालाप कर सकते हैं, अपने भावनाओं को स्पष्ट भाव में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे परमात्मा के चरणों में प्रणाम। क्योंकि देवता लोग भी जिस शरीर को पाने के लिए लालायित हैं, है ना, हरदम आप सुनते हो कि वांछन्ति देवा अपि यत्र जन्म यस्याजिरे ब्रह्मन नर्त कृष्ण। वांछन्ति माने देवता चाहते हैं, बहुवचनांत है। क्या चाहते हैं? जिस भारत भूमि में
परमात्मा को भी, अजन्मा को भी जन्म लेकर राम कृष्ण रूप में आकर लीला करनी हुई, उस देश में हमको मनुष्य जन्म दे देते विधाता। क्योंकि भगवान की कथा और सेवा करने का शुभ अवसर मिलता। क्योंकि प्राणी मात्र का, जीव मात्र का यही लक्ष्य है कि भगवान के गुणानुवाद गाथाओं को गाकर, सुनकर, संसार में परोपकार समझकर, सब में प्राणियों को देखते हुए अपना मंगलमय जीवन यापन करके मोक्ष को, भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। विगत कई वर्षों से यहाँ जो भागवत कथा के जस्र धारा प्रतिवर्ष चल रही है, 14 जनवरी से जैसे मकर अर्का हुआ, मकर संक्रांति, यहाँ कथा रूपी गंगा की धारा यहाँ प्रवाहित होती है। पहले ये तिथि 10 साल तक 25 दिसंबर को था, मगर करते करते सत्कर्म करते प्रेरणा आई कि भारतीय गणना के अनुसार मकर अर्का उत्तरायण में ये कार्यक्रम रखा जाए, तब से यही चल रहा है। तो आइए सज्जनों, कल आप सब लोग सायंकालीन वेला में भागवती भगवान के कथा का महात्म्य सुन रहे थे, और महात्म्य ऐसे कि मनुष्य कौन कहे, मनुष्य अगर प्रेम पूर्वक कथा सुनेगा तो उसका लोक बनेगा, परलोक बनेगा, परमात्मा मिलेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। अरे महान दुष्ट आत्मा प्रेत बन गया था धुंधुकारी, अब वो भला के क्या कथा सुनते। मगर धुंधुकारी रूपी प्रेत ने भी जब भगवान की कथा सुनी तो विमान में बैठकर पार्षद शरीर धारण करके बैकुंठ धाम को गए। तो इससे समझ लेना भागवती कथा की कितनी विचित्र महिमा होगी। इसलिए कामी, कुटिल, कलंकी, क्रोधी, दुराचार में रहने वाला, कुमार्ग में चलने वाला भी अगर श्रद्धा पूर्वक 7 दिन भागवत की कथा सुने तो वहां लिखा व्यास जी ने कि सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनंति ते, कल काल में वो भी परम पावन हो जाते हैं। इसलिए मगर भागवत कथा किसी को मिलती कब है तो जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। श्रीमद् भागवत बताख्योयम, श्री कृष्ण प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही, भगवान कृष्ण ही भागवती कथा के रूप में व्यक्त हुए। माने भगवान में, भागवत में कोई अंतर तो देखना ही नहीं, क्योंकि भगवान एवं भागवतम, भगवान ही भागवत है। इस वाक्य के अनुसार भगवता प्रोक्तम, तो एक व्याख्या वो भी है, भगवान जी के द्वारा कही गई कथा ही श्रीमद् भागवती कथा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, चाहे घड़ी घड़ी हो, चाहे पल पल हो, चाहे घड़ी घड़ी हो, चाहे पल पल हो, पर ध्यान रहे हरि चरणों में, पर ध्यान रहे हरि चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे फूलों में मुझको
चलना हो, चाहे फूलों में मुझको चलना हो, चाहे कांटों में मुझको चलना हो, चाहे कांटों में मुझको चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, पर ध्यान रहे हरि चरणों में, पर ध्यान रहे हरि चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सज्जनों, भागवत की कथा भगवान कृष्ण से प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराने वाली कथा है। जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप को मिटाने वाली है। परमात्मा से सीधा संबंध करा देती है, जोड़ देती है। ऐसी दिव्य कथा का वाचन पठन श्रवण यहाँ विगत कई वर्षों से चल रहा है। भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि भगवत कृपा के बिना सत्संग सुलभ होने ही नहीं। और ये जो सत्संग, जब सत्संग एक घड़ी आधो घड़ी की बड़ी महिमा है, तो यहाँ तो प्रतिवर्ष जो है 9 दिन तक के सत्संग, तो उसके बाद और भी विविध कार्यक्रम। मैंने पूर्व में भी कहा कि सिर्री जो है ऋषि ग्राम के रूप में स्थापित हो चुका है। ऋषि मुनियों की जैसे पावन धरती में नित्य भगवान की कथा सत्संग यज्ञ आदि होते रहते हैं, वैसे ही यहाँ आप सब लोगों को वातावरण सुलभ हुआ है। तो कहते श्रीमद् भागवती कथा का मूल उद्गम तो भगवान श्रीमन नारायण के द्वारा हुई, इसलिए भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। ये एक व्युत्पत्ति भी है। भागवत माने भगवता, भगवान जी के द्वारा कही गई है। या भगवतस्य भक्तानाम चरितम इति भागवतम। जिस ग्रंथ में भक्त और भगवान की कथा हो, चरित्र हो, उसे भी भागवत कहते हैं। मगर तीसरी वाली जो व्याख्या बहुत जोर दे कहा, भगवान एव भागवतम, कही हुई या चरित्र नहीं, भगवान ही भागवत बन के कलिकाल के समस्त प्राणियों को मार्ग प्रशस्त किया। क्योंकि सारे जगत में एकमात्र वही तो है, ब्रह्म परमात्मा। वही वक्ता बन जाते हैं समय में, वही श्रोता बन जाते हैं। क्योंकि भगवान सनातन धर्म में ही ये व्यवस्था है कि भगवान जगत बनाते हैं और जगत बनते भी। अन्य किसी भी संप्रदाय में जो होगा वो बनाने वाले होंगे, सर्वनियंता होने के कारण। मेरे भगवान स्वयं जगत बन भी जाते हैं और सारे जगत को बना भी देते हैं, ये दिखाने के लिए कि मेरे अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए सृष्टि के आदि आदि में, अच्छा सृष्टि इच्छा हुई क्यों? भगवान की इच्छा मात्र से ही अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। तो अनंत जलराशि में भगवान श्री नारायण शयन कर रहे थे, तो देखा उनके नाभि से एक कमल नाल उत्पन्न हुआ और उस कमल फूल के ऊपर ब्रह्मा जी, जिसके 4 मुंह है, रक्त वर्ण है, वो बैठ गए। ये सृष्टि के आदि आदि की बात है। अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति को ये जिज्ञासा होती है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किन से उत्पन्न हुआ हूं। तो ब्रह्मा जी अब अनंत जल राशि के ऊपर बैठे थे, वो सोचे कि मैं कौन हूं, मेरे को उत्पन्न करने वाले कौन होंगे।
कोई न कोई तो होंगे, क्योंकि अंशी के बिना कोई अंश हो ही नहीं सकता। ये ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कमल पुष्प में बैठे बैठे। तो आकाशवाणी से आवाज हुई, तपश्चर। त और प में तवर्ग के प्रथम, अपवर्ग के प्रथम अक्षर। तवर्ग माने तथा दधना, अपवर्ग माने प फ ब भ म। तो त और प वर्णमाला के 22वां 23वां वर्ण से तप तप ऐसा कहा, जिसको संस्कृत में तपश्चर। ब्रह्मा जी अपने कानों में सुना तपश्चर, ये कोई दिव्य वाणी बोल रहा है। तो तपस्या करने लगे। सैकड़ों साल तपस्या के बाद फिर आवाज आई कि सृष्टि करो, सृष्टि करो। तो कहा सृष्टि करूं कैसे? कुछ बात समझ में नहीं आई, क्योंकि जल ही जल दिखे उनको नजर भर। तब भगवान का सुंदर स्तवन किया उन्होंने। नमो संताय सहस्र मूर्तये, सहस्र पादाक्ष शिरोरुबाहवे, सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते, सहस्र कोटिर्युगधारिणे नमः। तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित ब्रह्मा जी को दर्शन दी उस दिव्य रूप में, और कहा कि एक ही परमात्मा के 3 विभाग हैं, क्योंकि संसार त्रिगुणात्मक है। सृष्टि, पालन और संहार, ये 3 कार्य होना है। अतः आपको सृष्टि विभाग हम दे रहे हैं। उसी दिन की बात है, ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवती कथा का जो है प्रदान किया था, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। 4 ही श्लोक में भागवत की कथा थी, और वो परंपरा आगे चली। ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने लगे तो मानसी सृष्टि ही पहले किया। जैसे अपने आग से मरीचि को उत्पन्न किया, सनक सनंदन को अपने मन से पैदा किया, वशिष्ठ जी को प्राण से पैदा किया, कर्दम ऋषि को अपनी छाया से पैदा किए, वशिष्ठ जी को प्राण से, और नारद जी को गोद से, और दक्ष प्रजापति को अपने पैर के अंगूठे से पैदा किया, हाथ से क्रतु को, कान से पुलह पुलस्त को। इस प्रकार 10 पुत्र उत्पन्न कर कहा, जैसे 1 से 10 हुआ, 10 से 100 और 100 से 1000। तुम लोग सृष्टि का विस्तार करो। उसी दिन की बात है। तो परंपरा भगवान नारायण से वो कथा मिली ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने अपने मन से उत्पन्न होने वाले सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को दिया। अब ये सनत कुमार आदि ऐसे दिव्य आत्मा हैं जो विकार ग्रस्त न होकर अपने उम्र को ही नहीं बढ़ने दिया। 5 वर्ष के ही नित्य रह गए, और आज भी 5 ही वर्ष के हैं। जबकि ब्रह्मा के बाद उनकी सृष्टि है। ब्रह्मा जी ने मन से पैदा किए थे, मगर नित्य आज भी किसी को दर्शन देंगे ना तो 5 ही वर्ष के। ऐसे जैसे सुखदेव जी, भगवान सुखदेव जी 16 वर्ष के ही दर्शन देंगे। उस समय द्वापर में भी 16 वर्ष का स्तदा वर्णन करते हैं। आज किसी भाग्यशाली को दर्शन होगा ना तो 16 साल के दिखेंगे। तो वहाँ अर्थ ये नहीं लगाना कि सुखदेव जी 5000 साल पहले 16 साल के थे, अब तो वृद्ध हो गए होंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान वेद व्यास जी का दर्शन आज भी किसी किसी भाग्यशाली को होता है, क्योंकि व्यास जी दीर्घजीवी हैं। भाई अश्वत्थामा बलिर व्यासो, व्यास जी हनुमान से विभीषण कृपः परशुरामस्य मार्कंडे यथाष्टमम। मार्कंडे ऋषि को मिला के 8 दीर्घजीवी हैं, और उसमें से 2 तो त्रेता युग से ही थे, हनुमान जी और विभीषण। भगवान राम दिव्य धाम जाने लगे तो कई लोगों को छोड़े थे, जिसमें एक तो जामवंत, हनुमान जी, विभीषण जी, द्विविद, ये सब त्रेता के भगवान राम के इर्द गिर्द रहने वाले थे।
इसलिए भागवत में दशम स्कंद के उत्तरार्ध में कथा आती है कि द्विविध नाम के बानर ब्रज में उत्पात मचाया। तो वहां प्रश्न उठता है, द्विविध तो रामायण काल में थे, द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटासी। तो कहा द्विविध को भगवान ने अपने सेना से बाहर कर दिया था, इसलिए द्विविध भी जीवित है। जामवंत इसलिए जीवित रहे क्योंकि उनकी बिटिया की शादी नहीं हुई थी। भगवान राम ने कहा था मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, एक पत्नी व्रती हूँ। अब आपकी यही प्रतिज्ञा है कि मैं भगवान से अपनी बिटिया की शादी करूंगा तो मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा, उस समय तुम अपनी बिटिया जाम्बवती का विवाह कर देना। इसलिए जामवंत भी थे। विभीषण तो दीर्घजीवी है ही है। तो ऐसे सृष्टि के आदि आदि में ये भागवत की कथा का एक दूसरे को प्रदान। और कल आप लोग गोकर्ण में सुन रहे थे कि देवर्षि नारद जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्रबुद्ध करने के लिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को बद्रिकाश्रम से नीचे बुलाया। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, गंगा किनारे आनंद तट के पास में भागवत जी की कथा कराई, जहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य को आवाहन कर सुनने के लिए उनके लिए आसन लगवाए थे। और भागवत कथा सुनने के बाद तीनों स्वस्थ तरुण और युवा हो गए थे। अब सनकादि कुमारों से देवर्षि नारद जी को मिला और नारद जी और व्यास जी का संवाद मिलता है प्रथम स्कंद के ही शुरू में। ऐसा संवाद दो महान विशिष्ट जनों का वो संवाद है। भगवान वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं और देवर्षि नारद भी भगवान के अवतार हैं। 24 अवतारों में इन दोनों की गणना आती है। सनक सनंदन भी भगवान के अवतार हैं। इसलिए 5वें से जब वो भगवान कपिल देव जी का अवतार होता है उसके पहले सब अवतार हैं। सनक सनंदन अवतार हैं भगवान के, नारद जी अवतार हैं, भगवान वेद व्यास जी भगवान के ही अवतार हैं। तो इन सब को मिलाओगे ना तब 24 अवतार होता है। जो भगवान एक होते हुए भी अनेक रूप धारण करते हैं। एको हम बहुश्याम, हूं तो मैं एक मगर बहुत हो जाया करता हूं। क्यों? सृष्टि की प्रक्रिया ही ऐसा है, एक से अनेक का होना। एको हम बहुश्याम, हूं तो मैं एक मगर बहुत हो जाया करता हूं। क्यों? तो एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही ब्रह्म को बहुत प्रकार से नाम रूप उपाधि से लोग जानते हैं, पुकारते हैं। इसलिए तत्त रूपों में मेरे को अवतार लेना पड़ता है। कहते हैं पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र भगवान वेदव्यास जी एक बार अपने आश्रम में बैठे जप कर रहे थे। और भगवान वेदव्यास जी का आश्रम जो है वो बद्रिकाश्रम से भी 4-5 किलोमीटर ऊपर नर नारायण पर्वत, जहाँ सरस्वती नदी वहीं प्रकट दिखती है। सरस्वती है तो जरूर, मगर सरस्वती वहाँ संगम में दर्शन नहीं होता, ये मान्यता है। गंगा और यमुना की स्पर्श धारा तो देखते ही हो, है? और सरस्वती वहाँ लुप्त है, मगर वहाँ व्यास जी के आश्रम में सरस्वती प्रकट है। कलकल निनादिनी बिल्कुल पहाड़ से तेज धारा है। तो वही भगवान वेद व्यास जी के आश्रम की बात है। वर्तमान स्थिति में भारत भूमि के आखिरी गांव है वो, उसके बाद चाइना का बॉर्डर लगा है, वही माणा लिखा है, माणा 0 माने भारत के आखिरी गांव। जैसे कोई नगर में जहाँ होगा वहाँ 0 रखते हैं ना, कि किलोमीटर आगे फिर 10 बीस, तो वहाँ माणा आखिरी गांव। तो वही भगवान वेद व्यास जी के आश्रम सम्याप्रास सरस्वती
प्रवाहित हुए। अब कुछ देर के बाद में बीहड़ पर्वतमाला है, तो भगवान वेद व्यास जी के आश्रम। अब ऐसा है, सारी बातों को तो हमारे वेद शास्त्र पुराणों के द्वारा ही जानते हैं, जानकारी कहाँ से होती। तो लिखा पुराणों में कि सरस्वत्या तटे व्यासाश्रम, सरस्वती के तट में ही व्यास जी का आश्रम है। अच्छा, ये एक आश्रम और है जो केशव प्रयाग में है, तो वो आश्रम तपस्या करने के लिए तपस्थली है, और ये बीच रास्ते में पड़ता है। जब बद्रिकाश्रम की ओर जाओगे तो केशव प्रयाग, तो वो आश्रम इसलिए बना क्योंकि भाई ऐसा है, भगवान वेद व्यास जी महान भगवान के अवतार हैं, जहां भी जाके कुछ दिन रह जाए उनको उनके आश्रम मान देते थे। जैसे महाभारत युद्ध होने को था, भगवान व्यास जी आए ताकि इन लोगों को समझा सकूं मैं, भीषण नरसंहार हिंसा ना करें, क्योंकि कौरव और पांडव मेरे पोता लगते हैं। ऐसे भगवान व्यास जी के मन में इच्छा जगी और आए समझाने के लिए। तो वहां भी आज व्यास, उस स्थान का नाम है व्यास पड़ गया, जहाँ राधा स्वामी मत वाले लोग जाते हैं, कुछ दिन सत्संग वगैरह जो भी करते हैं अच्छा करने के लिए जाते हैं। क्योंकि कोई भी पंथ ये नहीं कहता कि जुआ खेलो शराब पियो मांस भक्षण करो, नहीं कहता। इसलिए सभी पंथ हमारे लिए बहुत सम्माननीय है और आदरणीय है, क्योंकि उनमें अच्छाइयाँ ही है ना। इसलिए और फिर सबका गंतव्य प्राप्तव्य एक ही है। सनातन धर्म की विशेष अनेक शाखाएं हैं, और सब शाखाएं हमारे लिए सम्मान के पात्र हैं। क्योंकि किसी भी मत आदि में, अब वो मान लो अघोरी आदि लोग होते हैं, वो कहते रहते हैं कि हम मांस मदिरा आदि के बिना नहीं रहते हैं, तो वो अघोर पंथ है, वो सामान्य लोगों के लिए है ना, वो अनुकरण की बात नहीं। और असली में अब वो अघोरी बहुत कम हो गए हैं। जैसे आज से 200 साल पहले कीनाराम जी संत थे, अघोरी थे, मगर सिद्ध पहुंचे हुए थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मैं ये कह रहा था, केशव प्रयाग में जो व्यास जी का आश्रम है, वो तपस्या करने के लिए 100 साल तक वहां रहे, 100 साल तक किया, और मात्र बेर खा के रहे। इसलिए भगवान व्यास जी का एक नाम वहीं पड़ गया, बादरायण व्यास जी। भाई जन्म समय तो वो व्यास जी है ही है, भगवान वेद व्यास जी। तपस्या किए तो नाम पड़ गया बादरायण। बदरी बनस्थ क्षेत्र में बेर खा के ही रहे, क्योंकि प्रचुर मात्रा में बेर के झाड़ है लाइन से। हालांकि बेर भरे नहीं है, कई फल जो है बेर जैसे 800 फल भी वहां टपके रहते हैं, अखरोट टपके रहते हैं, अखरोट के बड़े बड़े झाड़ होते हैं। मगर बेर खा के भगवान वेद व्यास जी रहे, इसलिए नाम पड़ गया बादरायण व्यास। बोलो बादरायण भगवान की जय। अच्छा, भगवान वेद व्यास जी का जन्म हुआ था यमुना के द्वीप में, इसलिए द्वैपायन व्यास जी कहलाए। व्यास जी तो है ही है, तो वही द्वैपायन है, वही बादरायण है, वही कृष्ण द्वैपायन सांवले रंग के थे, क्योंकि उनकी माँ सत्यवती सांवली थी, और सांवली भरी नहीं थी, मछली के दुर्गंध निकलती थी सत्यवती के शरीर से, क्योंकि मत्स्य गंधा। बाद में भले वो योजन गंधा बने, मगर मछली जैसे दुर्गंध निकलती थी, मछली के पेट से उनका जन्म हुआ था। एक बार महाराज ऊपरीचर शिकार खेलने के लिए गए जंगल में, और उनको मालूम था कि मेरी रानी जो है रजस्वला है, और आज चौथा दिन है, वो बाल धोएगी, और पति का कर्तव्य है कि
कि ऐसे समय में धर्म पत्नी के पास पहुंचना, मरिए थे जंगल दूर में, पहुंच पाए नहीं, तो अपने रेतस कण को एक दोने में एक पक्षी को दिया कि इसको राजमहल पहुंचा दो ताकि रानी जो है गर्भ धारण करे, क्योंकि धन्यो गृह साश्रमा ऋतु काल में ही इसलिए भोग आदि के प्रवृत्ति कहा गया है, अन्यथा नहीं। तो वो बाज जो है दोने को लेकर उड़ रहा था और दूसरे बाज ने झपटा मारा, वो दोना गिर गया यमुना के जल में। और जब यमुना के जल में वो दोना गिर गया, जिसमें महाराज ऊपर चढ़ के रेतस कण थे, उसको एक मछली खा गई, क्योंकि मछली का स्वभाव है जो भी चीज डालोगे पानी में ना टप से पकड़ते, इसलिए लोहे की गरी को भी पकड़ लेती है। खाद्य पदार्थ को तो खाती है, जीव चटोर है। कई बार वो प्रसंग में कहता हूँ 24 गुरु वाले दत्तात्रेय प्रसंग में, खाने के पहले 4 चीज सोच लेना, क्या खाएं, कहाँ खाएं, कितना खाएं और कब खाएं, है। अब मछली यही बात नहीं सोचती, तो रेतस कण को वो खा गई, अमोघ शुक्र था, वो मछली गर्भवती हो गई। अब देखो जलचर प्राणी गर्भवती हो गई, जब मोटी हो गई, ज्यादा तेजी से न भाग सके, तो मछुआरों ने इनको जाल में फंसा लिया, और जाल में फंसाने के बाद चीर फाड़ के तो देखते क्या है, एक लड़का और एक लड़की, बड़ा सुंदर जीवित हालत में। तो कहते हैं मत्स्य देश के राजा संतान नहीं थे उनके, उन्होंने कहा लड़का को मैं गोदनामा में ले लेता हूँ ताकि मेरे राज्य का वारिसदार बनेगा। मछली के पेट से निकला है और मत्स्य देश का मैं खुद ही राजा हूँ। तो लड़का तो ले गए। अब बच गई वो कन्या सत्यवती। तो जो मल्लाह था, नाव चलाता था वही यमुना के घाट में, उसने कहा ये बिटिया को हम पालन पोषण करें। ऐसी कथा। और वो सामान्य नहीं है ना, भगवान वेद व्यास जी को जन्म देने वाली। क्योंकि भाई ऐसा है, जिस भगवान वेद व्यास जी ने 5 लाख श्लोक हमको आपको दिया, संसार को दिया, 4 लाख श्लोक 18 पुराणों के, अब 1 लाख महाभारत के, तो इतने बड़े जिन्होंने ज्ञान राशि प्रदान की, उनके बारे में कुछ जानना चाहिए कि नहीं सबको। कि भगव जयति पराशर सोनु सत्यवती नंदनो व्यास। जय हो पराशर सोनु सत्यवती नंदन व्यास जी की। यस्यास्य कमल विगलन वांग्मय अमृतम जगत पीबती। वाणी रूपी अमृत को सारा जगत आज पान कर रहा है। इसलिए कहावत है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। संसार में जितने भी ज्ञान है विभिन्न शास्त्रों के, वो भगवान वेद व्यास जी के ही प्रसादी है, उच्छिष्ट है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। समस्त शास्त्रों का प्रादुर्भाव इन वेद पुराणों से हुआ। और भगवान वेद व्यास जी एक वेद को 4 बनाए। वेद पहले एक ही था, व्यास जी ने 4 वेद बनाया। और 4 वेद में भी शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 भेद हुआ। क्योंकि कथा आती है भगवान वेद व्यास जी ने पढ़ा दिया याज्ञवल्क्य आदि को वेद, और किसी बात से नाराज हो गए शिष्य के ऊपर, हैं, तो कहा तुम जो भी विद्या पढ़े हो तुमको उगल दो, तो उगल दिया। तो वही कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद के 2 भेद हुए। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। पहले वेद एक ही था, कालांतर में ये भगवान वेद व्यास जी ने 4 किया, सहूलियत हो इसलिए। और फिर चारों वेदों के अनेक शाखाएं हैं। यजुर्वेद की 108 शाखा है। और इसलिए जो जो जिस शाखा के अध्ययन करते थे उनके अमुक शाखा अध्याय न ब्राह्मण कहते थे मैं अमुक शाखा के अध्येता हूँ। जैसे माध्यान्हिनी शाखा यजुर्वेद की एक शाखा है।
अब 108 शाखाओं में अब गिने चुने शाखा रह गए, क्योंकि उन शाखाओं को पढ़ने वाले ब्राह्मण नहीं रहे तो शाखा का लोप होते गए। इस प्रकार हमने पहले परिचय होता था, कोई भी ब्राह्मण एक दूसरे से मिलते थे, तो कौन सा वेद है तुम्हारा, सामवेद, यजुर्वेद, कौन सी शाखा, तो अमुक शाखा। वो परंपरा भी धीरे धीरे अब लुप्त हो जाएगी। वहां अभी भी चलते हैं जहां संस्कृत के पढ़ने वाले जानकार हैं, है ना, जैसे बनारस वगैरह में कोई महापुरुष आज भी किम नाम ध्येयम पूछेंगे संस्कृत वार्तालाप में हम। कस्य शाखा ध्येतारः, किस शाखा के तुम अध्ययन करने वाले हो, तो वेद आदि के पाठ ही गौण हो जाएगा, तो कौन वहां बताएगा। माध्यान्हनि शाखाध्यायिनः अमुक गोत्र प्रवर, ये अब आजकल सब लगे हैं कि नहीं नहीं सब जाति वगैरह गोत्र सब हटा दो, नहीं, गोत्र रहना चाहिए, यही पहचान है सब लोगों की, इसलिए गोत्र है। गोत्र जिस दिन नहीं रहेगा सब म्लेच्छवत हो जाएंगे, जैसे अमेरिका इंग्लैंड के किसी के कोई गोत्र है ही नहीं। हाँ, गोत्र तो भारत के ही ऋषि मुनियों की संतान है, इसलिए आज भी परंपरा चल रही है। इसलिए विवेक पूर्वक कोई निर्णय लेना चाहिए। कई लोग शुरू कर देते नहीं नहीं सर सब जात पात को मारो गोली सब, भाई ऐसा नहीं होगा। हिंदुत्व राष्ट्र तो ठीक है, हिंदू राष्ट्र भारत तो है ही है और बनना चाहिए भी, रिकॉर्ड में भी होना चाहिए, मगर जाति और गोत्र आदि को मिटा करके नहीं, उनके रहते ही हिंदू राष्ट्र है। जिस दिन गोत्र हो खत्म हो जाएगा, जाति नहीं रहेगी, तो क्या हिंदुत्व रहेगा है। अरे भाई सब लोग पढ़े लिखे आजकल हो गए, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, सब लोग वर्ण धर्म का पालन करते थे। वर्ण धर्म ही जाति धर्म। चलहि सदा पावहि सुख नहीं भय शोक न रोग। भय शोक रोग त्रैताप से दूर रहने के लिए वर्णाश्रम धर्म का पालन राम भगवान के राज्य में सब लोग करते आए। जब वर्णाश्रम धर्म को मिटाने का प्रयास होगा, जैसे कि अभी शुरू है, सब लोग यही चाहते हैं कि सब जो है ये इंटरकास्ट कर लें, मैरिज कर लें, तो हम वर्ण संकरता आ जाएगी, मगर उसकी रक्षा, वर्ण धर्म की रक्षा भगवान करते हैं। वही सनातन धर्म है। सनातन धर्म की रीढ़ ही वर्णाश्रम धर्म है। कोई अच्छा डर लगता है जरूर कि जिस कदर से सब ये जाति पात मिट रहे हैं, अंतर जाति विवाह के द्वारा से सब वर्ण संकर बनाई चल रही है, तो सही में ऐसा होगा क्या? मगर एक भरोसा होता है कि इस स्कंद पुराण में, भागवत महापुराण में जो वर्णन आता है कि संभल ग्राम में विष्णु यशा ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल के आएंगे। अब 4,25,000 साल है, जिसका मतलब है कि वर्ण धर्म रहेगा, तभी पहचान रहेगी कि अमुक ब्राह्मण है। ये लिखा है भागवत के 12वें स्कंद में कि संभल ग्राम में विष्णु यशा ब्राह्मण के यहाँ, तो विष्णु यशा ब्राह्मण बचेंगे, वर्णाश्रम धर्म रहेगी, तभी ना पहचान होगी ब्राह्मण आदि का। तो इसलिए अच्छा गुरुदेव कहते भी थे कि ब्राह्मणत्व को मिटाने के लिए, और सभी ब्राह्मणत्व भी नहीं, क्षत्रियत्व वैश्यत्व सबको मिटाने की ही योजना है। अच्छा मान लो मिटा देंगे प्राकृतिक जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, उसके बाद भी फिर बनावटी फिर ब्राह्मण क्षत्रिय बनाना पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा, क्योंकि देश की रक्षा करेंगे उसको क्षत्रिय मानना पड़ेगा, जो पठन पाठन कराएंगे उनको ब्राह्मण मानना पड़ेगा है? तो आखिर जो प्राकृतिक बने हुए हैं सनातन पद्धति से, उनको मिटाने की क्या जरूरत भाई, जबकि तुमको वैकल्पिक व्यवस्था आखिर करनी पड़ेगी। जितने शिल्प कर्म है, कारीगर इंजीनियर आखिर है, तो इसलिए यहाँ बहुत विचारणीय प्रश्न होता है। भावुकता में आकर लोग कह देते हैं नहीं नहीं,
वर्ण धर्म जो है सनातन धर्म करीड़ है और उसको पालन करने में सबको प्रसन्न होना चाहिए। अच्छा, प्रसन्न इसलिए नहीं होते क्योंकि लोगों ने किसी को पिछड़ा, किसी को अगड़ा नाम धर दिया इसलिए। बाकी तो जो जिस जाति के हैं वो परम पावन है और परम पूज्य है। और भाई ऐसा है, भगवान वेद व्यास जी का जन्म यमुना के द्वीप में हुआ, क्योंकि पराशर ऋषि को नाव से बैठाकर सत्यवती चली, है ना। महाभारत में विस्तार पूर्वक यहाँ भी इशारा किया, क्योंकि जिस भगवान वेद व्यास जी इतना बड़ा ज्ञान दिया उसके जन्म के प्रसंग को संक्षेप में जरूर कहना सुनना चाहिए। तो आज की इसीलिए छपा रहता है व्यास जी का जन्म, है, सुखदेव स्वामी का आविर्भाव, और तब परीक्षित जन्म, और तब फिर प्रथम दिन की कथा। तो भगवान वेद व्यास जी ने अपनी माँ से कहा था कि माँ मैं तपस्या करने जा रहा हूँ और आप भी जाओ लौट के पिताजी के पास, आपकी कुमार्यावस्था में कोई त्रुटि नहीं होगी। विवाह बड़े राजा महाराजा के यहाँ होगा, हाँ विपत्ति जिस दिन आएगी ना मुझे याद कर लेना माँ, क्योंकि आपने मुझे जन्म दिया है, संसार में लाने वाले तो आप ही हो, इसलिए आपके ऋण से मैं ऊऋण नहीं हो सकता। हाँ ऋणी हूँ माँ, देखो इसलिए हर बच्चे को चाहिए अपने माँ बाप का ऋणी हूँ का भाव रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत सेवा कर देता, नहीं हमने बहुत कर दिया माँ बाप के, नहीं, सदा ऋणी बन के रहो। व्यास जी सिखा रहे हैं, जन्म भरे दी थी उस माँ से क्या कहे कि माँ मैं सदा ऋणी हूँ, जब भी तो आपको तकलीफ होगी मेरे को स्मरण भरे कर लेना, मैं सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। ऐसा कह के व्यास जी चले गए तपस्या करने। सत्यवती लौट के आए, पिता जो थे मल्लाह, हालांकि लोग अब बोलचाल में क्या कहेंगे मल्लाह की पुत्री है, मगर पुत्री तो महाराज ऊपर चढ़ के है। हाँ पालन पोषण किया, इसलिए दत्तक पुत्री धर्म की बेटी मान करके वो चाहते थे कि इनकी शादी मैं अच्छी जगह करूं। अच्छी जगह करूं मतलब अपने जाति बिरादरी में नहीं किया, क्योंकि उनको इसका मतलब है मालूम है कि क्षत्रिय कन्या है। नहीं तो जो लोग कहते निषाद थे ढीमर थे तो शादी कर दिए होते, मर किया नहीं अपनी जाति बिरादरी में शादी। और एक दिन महाराज शंतनु जो भरत वंश के सम्राट हैं वो मृगया खेलने के लिए वन में गए, तो उनको एक सुगंधी नाकों में, वो सुगंधी विचित्र था, कोई फूल वगैरह के नहीं, इसलिए उस सुगंधी को सूंघते सूंघते उसी रास्ते में जहाँ सुगंधी आ रही थी तो यमुना किनारे सत्यवती के आश्रम जहाँ वो निशान पहुंच गया। मालूम पड़ा कि ये नाविक की बेटी सत्यवती शरीर से वो सुगंध निकल रही है, इसलिए उन्होंने याचना की, क्योंकि पराशर ऋषि की कृपा से ही वो सुगंध थी ना। पहले तो मछली दुर्गंध निकलती थी, अब वो योजन गंधा, 1 योजन तक के सुगंध फैले 4 कोस तक। तभी तो महाराज शंतनु 4 कोस जंगल में थे, सुगंधी को सूंघते सूंघते उसी दिशा में आ गए। कहा एक सुगंध, तो कहा पद्म गंधा, देखो कई नाम हो गया। सत्यवती है और सांवली थी इसलिए काली काली कहते थे बचपन में उनको लोग। पद्मगंधा, योजन गंधा है। और महाराज ने हाथ मांगा, मगर उन्होंने कहा नहीं राजन, क्यों कि आपकी पहले पत्नी गंगा और गंगा के एक बेटा है। सब इतिहास जान रहे राजा महाराजा के बारे में प्रजाजनों को जानकारी होती है। और जब गंगा के बड़े बेटा है तो मेरे बेटी के लड़कों को थोड़े आप राजा बनाओ, ये तो सब सेवका ही करते रहेंगे। तो जानबूझ के मैं, एक तो धर्म की बेटी है, ये पाल पोस के बड़ी करी। देखो क्षत्रिय राजा है, सम्राट है, जान ली तो भी हाँ बिना शर्त किए नहीं रहे। कहा ठीक है। राजा ने विचार किया कि गंगा पुत्र देवापी को अगर मैं राज्य नहीं दूंगा तो बड़ा गड़बड़ होगा। कभी कभी धर्म संकट में पड़ना होता है। महाराज दशरथ को
कैकेयी नरेश ने कहा था कि भाई कैकेयी से आप विवाह करेंगे तो इनके पुत्र को ही राज्य देना पड़ेगा। मगर वो कैकेयी की उदारता थी जो इस बात को भूल गई और न कभी शर्त को आगे आने दी। वो तो मंथरा के उकसाने भड़काने के बाद वो तो भूल चुकी थी बेचारी राम प्रेम में। मेरे पिताजी ने क्या शर्त रखी वो उसको स्मरण नहीं था। मंथरा जब कुसंग में पढ़ते हो ना तो दुई वरदान भूपसन थाती और मांग हो आज जुड़ाव छाती। आपका 2 वरदान तो धरोहर है राजा के पास। वो तो भूली हुई थी। कितना सुंदर विचार। जब पहले बार वो सुनते हैं राम का आज युवराज पद में अभिषेक होना है तो बड़े प्रसन्न हुए। और उसको सूर्यकुल के संविधान का बढ़िया ज्ञान था कैकेयी महारानी को। तभी तो वो कह रहे कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिन कर कुल रीति सुहाई। इस सूर्य कुल की सुहावनी रीति है कि बड़ा भाई राजा बने तो छोटे उनकी सेवा सहयोग करे। मगर 1 घंटा मंथरा के कुसंग से बुद्धि बदल गई है। इसलिए छाड़ी मन हरि विमुखन के संग। भगवत विरोधी नास्तिक लोगों के संग करने से अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि बिगड़ जाती है। जाके संग कुमति मति उपजे होत भजन में भंग छाड़ी मन हरि विमुखन के संग। तो कहते हैं वो जो मल्लाह था इनकार कर दिया, चिंता में सूखने लग गए, दुर्बल हो गए राजा संतनु। तो उनके पुत्र गंगा पुत्र जो देवव्रत था उस समय, भीष्म नाम तो बाद में पड़ा, उनको ये चिंता हुई कि पिताजी क्या बात है चिंतित रहते हैं। गंगा माँ के छोड़ के चले जाने के बाद और फिर कोई भी पिता अपने अंदर की बात को पूरा पुत्र से थोड़ी कह सकता है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता था रे हैं। और जिस लड़की के हाथ मांगने गए उसने नहीं कह दिया, ऐसे बात बताओ कैसे। मगर देवव्रत बड़े चतुर थे। राजा के बुद्धिमान मंत्री जो हमजोली के हम उम्र के थे उनको ड्यूटी लगाई कि आप लोग बताओ कि पिताजी को किस बात की चिंता है। जो दुर्बल हो रहे हैं, भोजन ठीक से नहीं करते, नींद उनको ठीक से नहीं आती है, चिंता होगी। तो बुद्धिमान मंत्रियों ने पता लगा लिया राजा के मनोभाव को, संतनों के, और राजकुमार को बता दिया कि तुम्हारे पिताजी एक मल्लाह की बिटिया के हाथ मांगने गए थे और उसने इनकार कर दिया। बस इसी चिंता में न उनको नींद आती है न भोजन आता। तो कितने माने सत्पुत्र थे, कहा बस इतनी सी बात के लिए पिताजी चिंता करते हैं। सीधा रथ उठाए और पहुंच गए यमुना किनारे। वो मल्लाह की कुटिया थी जहां सत्यवती पली थी, बड़ी हुई थी। उन्होंने कहा भैया मल्लाह, तुम्हारी बिटिया सत्यवती है ना, उसको मेरे पिताजी के साथ विवाह कर दो। क्योंकि मैंने सुना है कि आप इसीलिए विवाह नहीं किए कि गंगा पुत्र लड़का है और बड़े लड़के को ही आप राज्य दोगे। मेरे दौहित्र लोगों को तो कोई सुख मिलेगा नहीं। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं राज्य गद्दी में बैठ के राज्य ही नहीं करूंगा। तो आप भले राज्य नहीं करोगे, आपके लड़के बच्चे रहेंगे, वो लोग मारपीट के भगा देंगे हमारे दौहित्र लोगों को। तो उठाया जल और कहा कि जीवन पर्यंत अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और राज सत्ता के राज गद्दी में नहीं बैठूंगा। कहते हैं उसी दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। भीषण प्रतिज्ञा थी वो, है ना। आकाश जल वायु आदि में सब धन्य धन्य भीष्म, आपके समान कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकते हैं। आवाज उठी इसलिए भीष्म पिता, अच्छा पितामह शब्द इसलिए जुड़ गया कि कौरव पांडव पितामह थे, दादा थे। और सत्यवती को लिवा के ले गए रथ में बैठा के। गांधोरी से विवाह हुआ। विवाह होते तक संतनु को नहीं मालूम
कि मेरे पुत्र के त्याग के कारण ही सत्यवती मेरी पत्नी बनी। जब पत्नी बन गई तो एक दिन कहा, ये गंगा पुत्र है, उसको मैं सौत बेटा नहीं मानती, क्यों कि मेरे सगे बेटे इतना प्रिय है। आज मैं आपकी रानी बनी हूं ना, इनमें उनका अद्भुत त्याग है। हाँ, क्या त्याग है? राजा ने पूछा अपनी पत्नी से। त्याग यही कि जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, विवाह ही नहीं करूंगा, राजगद्दी में नहीं बैठूंगा, कहा है ना। तब मेरे पिताजी ने आपके साथ शादी को स्वीकार किया है। महाराज शंतनु ने कहो, इस पुत्र को जो भी दूं बहुत कम है, इसलिए कहा, बेटा देवव्रत, तेरा नाम आज भीष्म है, तेरी भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म नाम पड़ा, और तुमने अपने जीवन में अद्भुत त्याग किया मेरे सुख के लिए। तो मैं वरदान देता हूं कि जब तक तुम इच्छा नहीं करोगे, तुमको दुनिया में कोई भी हस्ती या ताकत मार नहीं सकता। इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है, क्योंकि किसी किसी को ये वरदान मिलता है, सबको थोड़ी मिल जाएगा भाई इच्छा मृत्यु का वरदान। लाखों करोड़ों में एकाध को मिला, जैसे भीष्म जी महाभारत की कथा में है। और एक थे प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिप, उसके वंश में आए थे विरोचन नाम के राजा। हिरण्यकशिप हुए प्रहलाद, और प्रहलाद के हुए विरोचन, और विरोचन के हुए बलि, है ना। तो ये विरोचन नाम के जो बीच की पीढ़ी राजा है ना, उसको ये इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था ब्रह्मा जी से। मान लाखों में एकाध नंबर लगा है। कोई कहे कि भाई इच्छा मृत्यु का वरदान किनको किनको प्राप्त था बताओ, तो कोई बहुत बड़ा विद्वान, वो तो खोजना पड़ेगा ना सारे पुराणों में, नहीं तो 2-4 मालूम पड़ा इच्छा मृत्यु का वरदान। तो भीष्म जी को ये वरदान मिला था, मगर ऊपर से एक ठो और प्रतिबंध लगा दिया। का इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है तो ऐसा नहीं है कि जब भी कभी तुम झल्ला जाओ, नाराज हो जाओ, तो चला मैं मेरे को तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। ऐसा नहीं करना। जब तक भारत भूमि में योग्य राजा को तुम गद्दी में नहीं बैठा लोगे, तुम तो राजगद्दी में बैठोगे नहीं। जो भी बैठेगा उसका तुमको समर्थन करना पड़ेगा, माने एक प्रकार से संरक्षक रहोगे तुम। इसलिए धृतराष्ट्र पुत्र मुंह में पड़ा था, बात नहीं मानता था भीष्म जी के, विदुर जी के, फिर भी उनके संरक्षण में खड़ा होना पड़ा। क्यों कहे थे कि जब तक योग्य शासक तुम नहीं देखोगे बैठे भारत के राजगद्दी में, तब तक तुम छोड़ के नहीं आना इच्छा मृत्यु का वरदान। इसीलिए जब युधिष्ठिर राजा बन गए, तब भीष्म जी ने कहा अब चलेंगे ब्रह्म, अब दिव्य धाम जाएंगे। नहीं तो घायल होने के बाद भी 54 दिन तक के नहीं मरे। 54 दिन तक के वाणों की शैया में पड़े रहे बिना अन्न जल लिए। तो 2 प्रतीक्षा थी, एक तो भगवान के आने की, दूसरा मकर अर्क होने की। क्योंकि महाभारत जो हुआ था पौष महीने में, धनु की संक्रांति में, और धनु की संक्रांति को खर मास कहते हैं, है ना। धन को संक्रांति, मीनार्क को भी उत्तम नहीं मानते, है ना, शुभ कर्म, मीन के सूर्य, ये धन के। अब महीना भी पौष ही अक्सर रहता है, क्योंकि वृश्चिक के सूर्य में शुभ कर्म होंगे, और मकर अर्क बीच में धन का, उसको खर मास। इसीलिए भीष्म जी ने 54 दिन तक के बिना अन्न जल के रहे। और जब देखा अब तो राजा युधिष्ठिर बनेंगे, तब भगवान से कहा था, अभी कथा सुनो। तो मैं कहता हूँ कि जिस समय भगवान वेद व्यास जी तपस्या कर रहे थे, कहाँ, वो केशव प्रयाग, अनेकों प्रयाग पड़ते हैं रास्ते में, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और जहां जहां प्रयाग तहां तहां 2 नदियों को संगम।
कई जगह तो 3 ठो नदी मिली, जैसे गंगा और यमुना है, उसमें भागीरथी नाम की धारा मिली। क्योंकि गंगा के भी कई, एक तो वामन अवतार में ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमल को धोकर कमंडल में रख लिया, और वो कमंडल के चरणामृत को ब्रह्मलोक से नीचे फिर ढरकाया, तो ब्रह्मलोक से नीचे ही फिर सप्तर्षि लोक, और सप्तर्षि लोक से फिर ध्रुवलोक, और तब फिर कैलाश वगैरह है। तो एक गंगा हुई। कहते पत्थर में टकराने से 4 धारा विभक्त हुई थी उसी गंगा की, सीता, अलखनंदा, चक्षु और भद्रा। तो चक्षु, भद्रा आदि जो है अन्य देशों को चली गई। अलखनंदा नाम की धारा भागीरथी धारा में मिली। अभी मैं बता रहा था कि जहां जहां प्रयाग शब्द है वहां 2 नदियों का संगम है, देख सकते हो आज भी, है ना। तो गंगा की धारा के तो कई नाम, सीता, अलखनंदा, चक्षु और भद्रा। तो अलखनंदा जो है बद्रीनाथ में, और वही बाद में फिर भागीरथी धारा में मिल गई, गंगा नाम हो गया। क्योंकि वहां भी रंग अलग अलग दिखता है, कई जगह एकदम हरा दिखेगा है, तो कभी एकदम श्वेत जल दिखेगा। इसलिए प्रयाग आते तक के भी उसमें रंग नहीं, यमुना आदि के रंग में भेद हो समझ जाता है, गंगा के ही वहां रंग में, अलकनंदा में एकदम नीला टाइप का जल है, और भागीरथी धारा जहां मिली है वहां श्वेत वर्ण के। तो भगीरथ राजा ने जो गंगा को लाए वो धवल तरंग वाली गंगा है। कल कह रहा था ना, देखत श्यामल धवल हिलोरे। तो गंगा की श्वेत स्वच्छ धारा है। तो व्यास जी भगवान वही जो माना गांव के पास उनका जो आश्रम है उसका नाम सम्याप्रास है, वहां बैठ के पुराणों की कथा लिखे। और यहाँ जो केशव प्रयाग है ना, जो रास्ते में ही पड़ता है, बाईं तरफ हेमकुंड गुरुद्वारा है सिख लोगों, क्योंकि नानक देव जी भी भाई तपस्थली में तो हर संप्रदाय के लोग गए हैं ना तपस्या करने। जैसे संत कबीरदास जी, आज कोई कहेगा कि नहीं हाँ हम कट्टर कबीर वाले हैं, जगन्नाथ नहीं जाएंगे क्योंकि हम मूर्ति पूजा वूजा नहीं मानते। तो कबीरदास क्यों कुबरी गढ़े है ना। इसका मतलब है संत कबीरदास जी वहां रहे। इसलिए जितने कबीर मत वाले हैं उनको बड़े ही आदर पूर्वक भगवान जगन्नाथ, और जाते भी हैं, है ना। कुछ लोगों ने बाद में ये सब किया। पहले तो माने छत्तीसगढ़ में जगन्नाथ के प्रति अगाध प्रेम, क्योंकि भगवान जगन्नाथ ही रह जाएंगे आखिरी कलयुग तक। हाँ, बाकी सब बड़े बड़े मंदिर के देवता उठ के चले जाएंगे। गंगा भी 10,000 साल के बाद लुप्त हो जाएगी। लुप्त हो जाएगी मतलब प्रदूषित हो जाएगी। जैसे कि गंगा प्रदूषित है, दुनिया भर के नाले गंदा सब छोड़ेंगे तो कहाँ तक शुद्ध रहेगी। हाँ, जबकि पुराणों में स्पष्ट घोषणा कर दिए, भविष्य पुराण में, स्कंद पुराण में, कलयुग में 10,000 साल के बाद देवता उठ जाएंगे सब। जो बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं अभी, है ना, अभी तो ब्रह्मविंशति चल रहा है, एक से एक विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। मत 10,000 साल बाद, अभी ही नहीं 10,000 साल बाद, क्योंकि वो तो बाद में सुधार होता है। अभी फिर घर घर सब संस्कृत पढ़ेंगे, संस्कार और संस्कृति को अपनाएंगे सब लोग। ऐसा नहीं कि एकदम से 150 साल में कोई प्रलय हो जाए, कलयुग का अंत हो जाए। हाँ? जैसे 3,000 साल व्यतीत हुआ, 4,000 साल व्यतीत हुआ कलयुग का, तो संत गोस्वामी जी आए, आचार्य शंकराचार्य जी आए, उन्होंने फिर सनातन धर्म को प्रतिष्ठापित किया, बलवान बनाए। सूरदास जी आए, अनेक संत महात्मा। वैसे ये भी तो कई बार चलेगा।
अनेक जो ऋषि मुनि प्राचीन समय के हैं वो फिर जन्म लेके आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत में मात्र भगवान ही आते हैं ऐसा नहीं है, अपने श्री विग्रह स्वरूप संत महात्माओं को भी भेजते हैं। अब मान लो 2500 साल पहले शंकराचार्य जी नहीं आए होते अवतार लेकर के, तब तो सब प्राय बौद्ध प्राय हो गए थे। उन्होंने पूरा अखंड भारत को जो है पैदल यात्रा करके जो जो विधर्मी थे उनसे शास्त्रार्थ करके उनको हराया और अपने शिष्य बनाया, है ना। मन्नन मिश्र बहुत बड़े विद्वान थे, कथा आती, मन्नन मिश्र को भी हराया। मन्नन मिश्र की पत्नी कही कि आप मेरे पतिदेव को हराए हो अभी आधा अंग को, मेरे को जब तक नहीं हराओगे हैं आपको विजयी नहीं माना जाएगा। शंकराचार्य जी ने स्वीकार कर लिया चुनौती, ठीक है। मन्नन मिश्र की पत्नी भी बहुत विदुषी थी, मगर जब शास्त्रों के विषय में वो हार गई तो उन्होंने फिर स्त्री धर्म के अनुसार प्रश्न करी। अब आचार्य शंकर क्या जाने उस बात को, गृहस्थ आश्रम से बिल्कुल जिनका कोई संबंध ही नहीं, 8 वर्ष की अवस्था में ही जिन्होंने भाष्य लिखा, 16 साल में प्रस्थान त्रयी पर व्याख्या कर दिए और टोटल 32 वर्ष ही रहे आचार्य शंकर हैं। तो क्या शंकर दिग्विजय में वो प्रसंग पढ़ते हो, शंकराचार्य जी ने कहा हमको 6 महीने का समय दिया जाए। रानी वो जो मन्नन मिश्र की पत्नी थी उसको 6 महीने का समय दो कहा। अभी एक राजा साहब की मृत्यु हुई थी, अपने योग बल से अपनी आत्मा को उस राजा के शरीर में प्रवेश करा। राजा साहब जीवित हो गए। वो तो राजा महाराजा थे, इसलिए संसार के विषय भोग काम क्रीड़ा आदि के बारे में जानकारी करके आए और तब उत्तर दिए। हालांकि ये बहुत ही विचित्र बात है, पर काया प्रवेश, पर काया प्रवेश हो सकता है कि नहीं, तो हो सकता है, इसमें प्रमाण है, पर सभी थोड़े आएगा भाई कि किसी दूसरे कायम प्रवेश कर लेना। तो आद्य शंकराचार्य जी के जीवन चरित्र में ही लिखा है। और तब फिर दोनों पति पत्नी हार गए और शिष्यत्व स्वीकार किया। तो जो 4 बनाए थे ना, 4 दिशा में, भारत की भौगोलिक स्थिति 4 दिशा में बनाए, क्या दूरदर्शिता थी, हैं? 4 पीठ जो है, हालांकि बाद में सब बना ना, ये पाकिस्तान वगैरह, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मगर उन एरिया में नहीं बना है। इसका मतलब दूरदर्शिता रही होगी शंकराचार्य जी को कि ये भूभाग भविष्य में भारत से कटने वाला है। इसलिए 4 पीठों की जो उन्होंने स्थापना की थी, तो एक में तो वही मन्नन मिश्र को ही अपना शिष्य बनाए थे। पद्मपादाचार्य, त्रोटकाचार्य और सुरेश्वराचार्य, ये उस समय के उनके 4 शिष्यों के नाम थे, जिनकी परंपरा में अमुक अमुक, किसी में 150 पीढ़ी हो गई, किसी में 165 पीढ़ी हो गई, चल रही है परंपरा इतने लंबे समय से। यही सब बहुत बड़ी बात है। गुरु गोविंद सिंह जी जो गुरु परंपरा है सिख लोगों की, 9वें 10वें गुरु तक के चली। उनको लगा कि कलिकाल में एकदम तपस्वी स्वभाव वाले, पता नहीं उत्तराधिकारी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, गद्दी बदनाम ना हो जाए, इसलिए ग्रंथ साहब को ही अपने स्थान में गुरु ग्रंथ ग्रंथ ही गुरु। 9 के बाद में फिर चेला उनकी उपलब्धि नहीं हुई है। तो वैसे आज भी वही चल रहा है सिख संप्रदाय में। गुरु के स्थान में आज भी ग्रंथ ही उनके गुरु हैं, जो मार्ग प्रशस्त करते हैं। हाँ, रागी वगैरह जरूर होते हैं व्यवस्था बनाए रखने के लिए, मगर सबसे प्राचीन परंपरा अन्य संप्रदाय कोई 600 साल हुआ है, कोई 500 साल,
रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य आदि। कबीरदास जी का पंथ जो है 600 साल का है। गोस्वामी तुलसीदास जी के भी वही आसपास चल रहा है। तो जब 500-600 साल पहले ही दयनीय स्थिति हो गई थी, आज जो देख रहे हो, अब तो बहुत लोग जो है संस्कृत पढ़ेंगे, वेदाध्ययन करेंगे और वेदाध्ययन आदि करेंगे, उनसे फिर सब एक से एक विद्वान संत महात्मा फिर पैदा होंगे जो कलिकाल में बिगड़ते हुए परिस्थिति को संभालेंगे। तो कहते हैं भगवान वेद व्यास जी 100 साल तपस्या किए बेर खा के। भगवान शंकर जी देवाधिदेव प्रकट हुए और कहे व्यास जी आपके कठोर तपस्या को देखते हुए मैं वरदान देने आया हूं। कहा मेरे को एक पुत्र चाहिए प्रभु। एक पुत्र के लिए ऐसी भीषण तपस्या? तो कहा सामान्य पुत्र नहीं, मेरे को ऐसा पुत्र चाहिए जो परम ज्ञानवान हो, परम वैराग्यवान हो। भैया परम ज्ञानवान विरागवान दुनिया में मिलना मुश्किल है, वो ऐसा एक ही मैं हूं। ज्ञानी मिलेंगे तो विरागी नहीं, और विरागी जो होगा उसमें ज्ञान की कमी होगी। तो मैं ही एक हूं जिसमें प्रचुर मात्रा में ज्ञान है और वैराग्य है। मैं आपके पुत्र बन के आ जाऊंगा। शंकर भगवान चाहते भी यही थे। देवता चाहते हैं कि संसार के लोगों को सुखदेव जी मिले। सुखदेव जी नहीं मिलते तो भागवत की कथा जन जन तक पहुंचती कहाँ। इसलिए भगवान शंकर ने कह दिया अब हम आपके पुत्र बन के आएंगे। व्यास जी गदगद हो गए। कहा कि शंकर भगवान मेरे बेटा बनेंगे, इससे बढ़ करके और क्या सुख होगा। मगर बहुत दिन हो गया, संतति नहीं हुई। इसी बीच एक घटना घटी। कहते हैं भगवान शंकर के दो ही काम है, कथा कहना और कथा कहते कहते समाधि लग जाए तो फिर वर्षों समाधि में बीतना। तो कहते हैं एक बार कैलाश पर्वत में भगवान शिव की समाधि लगी थी। पार्वती जी पूजा करती थी और राम राम वो भी जपती थी, क्योंकि पहले पूजा पद्धति दोनों को अलग अलग थी। पार्वती जी अनेकों प्रकार के सहस्र नाम का पाठ करती थी। राम सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, अमुक सहस्र नाम। भगवान ने बता दिया था शंकर जी ने कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। ये मनोरमे, ये राम नाम सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक राम के जो नाम है वही 1000 नाम के बराबर है। इसलिए सहस्र नाम वगैरह पाठ करने की जरूरत नहीं। राम राम जप रही थी, माला गूंथ रही थी। संत नारद जी आए और नारद जी को देखकर पार्वती जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि एक तो जगदम्बा है वो, और दूसरी बात बचपन में नारद जी को गुरु मान रखी थी। नारद वचनन मैं परिहर्यूं। जिस दिन पार्वती जी कुमारी थी और हर माँ बाप चाहते हैं बिटिया की शादी कहाँ लगेगी महाराज, कैसे घर बर होगा, है ना, ये जिज्ञासा रहती है। पर्वतराज नगाधिराज हिमालय ने नारद जी को पूछ लिया और नारद जी परम कौतुकी रेखा वगैरह देखे। कहा वो हो ऐसी रेखा इनके हाथ में है कि नगन या मंगल वेश वाले दूल्हा मिलेंगे इनको। तो कोई भी माँ बाप कहाँ ये सह सकते, रोने लग गए। हरे राम राम। फूल जैसी हमारी बिटिया, उनको नगन या मंगल वेश, कहते हैं इनके घर द्वार का ठिकाना नहीं रहेगा, माँ बाप के कोई निश्चित नहीं रहेगी। इसलिए कहा हम विवाह नहीं करेंगे। नारद जी उपाय बताने लग गए कि नहीं नहीं, ये समस्या का समाधान हो सकता है। कब? जब पार्वती जी तपस्या करेगी तब। जो तप करे कुमारी तुम्हारी और भावी में सकहीं त्रिपुरारी। इसलिए पार्वती जी के मन में ये लगा कि ये मेरे गुरु हैं, मार्गदर्शन की, क्यों तपस्या करी और भगवान शंकर भवानी को स्वीकार किए। इसलिए अनुराग पूर्वक नारद जी को आओ आओ बेटा लड्डू आदि खाओ, क्योंकि मैं भवपत्नी भवानी बनी, जगत जननी बनी,
तुम्हारी सलाह से मैं तपस्या करी, और नहीं तपस्या करी होती तो शंकर की पत्नी नहीं बन पाती। बड़ा स्वागत सम्मान किया। नारद जी ने कहा, बहुत अच्छा सौभाग्यशालिनी हो जो तुम भवपत्नी भवानी जगदम्बा जगत जननी कहलाती हो। अब माँ का हृदय तो है। कहा, हाँ महाराज, आपके आशीर्वाद से ना बहुत अच्छा हम लोगों गृहस्थी चल रही है। मैं तो चाहती हूँ कि जन्म जन्मांतर में भगवान शंकर ही मेरे पति देव। नारद जी ने कहा, वो बात तो ठीक है, तुम समर्पित हो, कोटि जन्म लग अगर हमारी बरऊ सम्मुनत रहो कुमारी, तुम्हारी तो घोष नहीं है। मगर पतिदेव जो लोग होते हैं ना, छल कपट करने वाले होते हैं, छिपाव दुराव करने में ही, जरूरी नहीं है सारी बात पत्नी को बता सकें। पार्वती जी कहे, नहीं, शिव जी के बारे में ऐसा ना कहें गुरुदेव। भगवान शंकर तो बड़े भोले बाबा, निश्चल हृदय के। अरे तुम तो चाहती हो, मगर स्वभाव कहाँ जाएगा पुरुषों का? छिपाव दुराव करते तुमसे, कैसे तो बताऊं, कहा बताओ। भगवान शंकर जी नरमुन्नों की माला पहनते हैं, तो तुम पूछी हो ना वो कभी बताएं कि नरमुन्नों की माला क्यों पहनते हैं और किन के हैं? नहीं तो बताओ। पार्वती सोचली, बात तो ठीक कह रहे हैं गुरु जी। तो अब देखो, तुम बड़ी भोली स्वभाव को, उस समाधि से उठते हैं ना, तहाँ दौड़ के जाती हो, प्रणाम करती हो, और शंकर जी कहते हैं, अब कौन सी कथा सुनोगे गिरिराज कुमारी? हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तहाँ तहाँ फूल के कुप्पे हो जाते हो। शंकर भगवान बड़े चालाक, धन्य हो धन्य हो, तुम कथा पूछी हो कहती हो ना, तहाँ खुश हो जाती। अरे तुम अब कथा उथा नहीं सुनना, वो बहुत कहेंगे राम कथा सुनो, शिव कथा, देवी कथा, भागवत कथा, जो तुम कहना कि नरमुन्नों की माला कब से और क्यों पहनते हो, ये रहस्य बता दो। कथा तो बहुत सुना है महाराज, क्योंकि शंकर के समान कोई न वक्ता और पार्वती के समान न कोई श्रोता, इसलिए श्रद्धा विश्वास रूपिण है। श्रद्धा और विश्वास के ही प्रतीक स्वरूप है। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, कालिदास जी ने अपने मंगलाचरण में लिखा, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। तो नारद जी अपना समझा बुझा दिए और चले गए। नारायण कहते, थोड़ी देर के बाद शिव जी की समाधि टूटी, और जहाँ समाधि टूटे तो राम राम ये उच्चारण करना, क्योंकि समाधि की अवस्था में तो वो उच्चारण संभव ही नहीं था। ऐसे में राम नाम के स्मरण करने पर पार्वती जी दौड़ के गई और स्वागत सम्मान प्रणाम करके बैठ गई। कहा, कौन सी कथा सुनोगे पार्वती? का कथा नहीं महाराज, आपके गले में जो नरमुन्नों की माला है उसके बारे में ही बता दो। नरमुन्नों की माला कहते हैं, भगवान शंकर ने बताया कि देखो पार्वती, तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं और कई जन्म में शरीर त्याग करते हो, और शरीर त्याग करने से ये जो नरमुंड की माला पहना हूं वो तुम्हारे ही सब हैं। पार्वती जी कही कि महाराज, हमारे गुरुदेव जी ठीक कहते थे कि शंकर भगवान जो है छिपाव दुराव करते हैं। भाई मेरे को कई बार मरना पड़ा, अब आप अविनाशी बने बैठे हो, क्या ही अच्छा होता। अरे भाई मैं दूसरे से तो शादी करूंगी नहीं, बरऊं शंभुनत रहूं कुमारी। जब मेरी प्रतिज्ञा है तो आप मुझे भी अमर बना दो ना अपने जैसे। तो कहा अमर बनाने के लिए ना अमर कथा सुननी पड़ेगी। चलो यहाँ से नहीं तो अमरनाथ बाबा की जहाँ गुफा है, आज जहाँ लाखों लोग यात्रा करने जाते हैं, बर्फ के ही शिवलिंग बनता है। और वैज्ञानिक साइंटिस्ट सब खोजते हैं
कहते हैं कि पहाड़ से तो कई जगह जल टपकता है, मगर सब जगह शिवलिंग क्यों नहीं बनता, क्या विशेषता है? तो वही अमरनाथ आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा में ही दर्शन होगा, आगे पीछे नहीं। यही चमत्कार है। श्रावण पूर्णिमा के बाद वो पता नहीं अब जो बना है शिवलिंग वो कहाँ गायब हो जाता है, भूल जाता है। कहते हैं आज भी तो जब पार्वती जी को कथा सुनाने लगे, हाँ हूँ कारू देती रही और 10 स्कंद तक के तो कथा सुनी, वो बराबर हुंकारू देने की बात है। 11वां स्कंद जब शुभारंभ किए भगवान शंकर ने तो माँ को नींद आ गई। अब भाई नींद वगैरह क्या है, आलस्य का तो प्रतीक है, वो हो जाता है। कभी रात में ज्यादा जगे रहोगे तो नींद आ जाती है, या भगवान की कथा में आलस्य प्रमाद संभव है। तो पार्वती जी को नींद आ गई। अब भला बताओ, जगत जननी माँ को नींद आ गई, यही माया बड़ी प्रबल है। और तब वो तोते का अंडा जो छोड़ के उड़ गए थे सुग और सुग्गी, वो पोपट जो है हुंकारू भरने लग गया, हाँ हूं करके हुंकारू देने लगा। शंकर जी सोचे कथा सुन रही पार्वती जी, मगर पार्वती जी तो सो रही है और हुंकारू देने वाले वो सुख सावक। कहते हैं जब 12 स्कंद की कथा पूरी हो गई, उतने में वो तोता उड़ा वहां से जो गुफा में घोंसला में था। शंकर भगवान भी त्रिशूल लेके दौड़े और वो सुख जो भगवान शंकर से कथा सुने हुए, शिव के ही अवतार होना है और शिव जी से कथा सुने उनके शिष्य भी हैं। तो कहते हैं भगवान वेदव्यास जी की धर्म पत्नी पिंगला ऋतुमती स्नाता होकर के जम्हाई ले रही थी, क्योंकि बाल धोने के बाद में जल्दी सुखाने के चक्कर में वो नदी के पार और वहीं व्यास जी का आश्रम है, झटकार फटकार के बाल जल्दी सूख जाए, क्योंकि ज्यादा देर तक खुला बाल नहीं रखना, ये मर्यादा कहती है।
द्रौपदी 12 साल अपनी जूड़ा ही नहीं बांधी, बेनी नहीं गाती, कहते हैं महाभारत विनाश काल जो पूरा कराती है। तो अपने बालों को सुखा रही थी ऋतुमती स्नातक। अब वो सुख सावक उड़ते उड़ते आया और दिव्य आत्मा उनके प्रवेश कर जमुहाई ले रही 46 अंदर घुस कर। अब भगवान शंकर त्रिशूल लिए कैसे करूंगा, इनको कैसे मारूं भाई हैं? अरे ये तो हमारी अनुज बधू लगती, और अनुज बधू का स्पर्श भी निषेध है। तो व्यास जी उठ के खड़े हुए, बोले बाबा इतने नाराज किसके ऊपर हो? अरे क्या बताएं, बिना अनुमति के कथा सुन लिया एक सुख सावक, और आप ही के आश्रम तरफ उड़ते उड़ते आया है, मैं पीछे पीछे लगाऊं। कहाँ तक के उड़ते देखे, कहा बस अब आपकी पत्नी के मुंह में जाके समा गया, क्या करूं, अब विवश हूं। व्यास जी ने स्मरण दिला, आप तो मेरे बेटा बन के आऊंगा कहे थे ना। हाँ तो अभी तक के तो पिंगला देखो गर्भ धारण करी है, और सुखदेव जी के रूप में भगवान शंकर ही गर्भ में आए। 12 साल हो गया, जन्म लेने का नाम नहीं, इसलिए जन्म नहीं लिए क्योंकि उनको डर था, माया बड़ी प्रबल होती है, भगवान की माया अतिशय प्रबल। हाँ, और भगवान की कृपा के बिना कोई बच ही नहीं पाता, चाहे कोई कितनों ज्ञानी हो, कितनों पढ़ा लिखा हो, कहे हम माया जीत लेंगे। हाँ, माया को जीतने के लिए मायापति के भजन करो। असजी जानी भजहु पुनि मायापति भगवान, क्योंकि माया के पति भगवान ही हैं, और पत्नी जो है पतिदेव की ही बात मानेगी, दूसरों का थोड़ी मानेगी। इसलिए सुखदेव जी माँ के गर्भ में 12 साल रह गए, सुंदर वेद मंत्र उच्चारण करते थे, बाहर वालों को सुन के आनंद मिले। व्यास जी ने कहा, बेटा जब माँ के गर्भ में इतना सुंदर वेदों का ज्ञान है तो जन्म लेके आओ बेटा, संसार के लोगों के हित करोगे, कल्याण करोगे, कथा सुनाओगे। मगर सुखदेव जी कहे कि नहीं, माया बड़ी प्रबल है पिताजी, यहाँ अच्छा है भगवान का दर्शन हो रहा है, कैसे में जन्म लोगे? तो कहा जब तक भगवान आके नहीं कहेंगे कि मेरी माया तुमको नहीं व्यापेगी सुखदेव, तुम शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध होगे। अगर ऐसा कह दें भगवान के मुख से मैं सुन लूं, तहां जन्म लेने को तैयार हूं। भगवान वेद व्यास जी बड़े चिंतित हुए, 17 पुराण लिख के रखा हूं अब बेटा नहीं है करके 100 साल तपस्या किया, और 100 साल तपस्या के बाद ही आया तो माँ के गर्भ में 12 साल, और शर्त ऐसा रखा है। अब चलो भाई, ये द्वापर युग की तो बात थी, भगवान कृष्ण द्वापर में थे ही, द्वारकापुरी में व्यास जी पहुंच गए। भगवान ने बड़ा स्वागत किया, आइए आइए वेद व्यास जी, बड़ी कृपा की आज हमारे द्वारिका में आकर। अरे कहा आप कुटिया में चलिए, क्योंकि हमारी धर्म पत्नी पिंगला के गर्भ में एक बालक 12 वर्ष हो गया, वो बोलता है, वेद मंत्र पढ़ता है, मगर जन्म नहीं लूंगा कहता है। अब भला बताइए, हमने बहुत उपदेश किया ज्ञानी होने के नाते कि आत्मा शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध होती है, आत्मा कभी जलती घटती मरती नहीं है, आत्मा भला क्या किसी के माने, मगर वो नहीं माने, क्योंकि आत्मा के 5 जो है चीज साथ में जाती है। बाकी आत्मा अविनाशी तो जरूर है, मगर जब शरीर से वो निकलता है ना, तो उनके 5 चीज साथ में चले जाते हैं, दान यज्ञ धर्म पाप पुण्य, ये सब साथ में जाते हैं। बाकी तो धन संपदा और कुछ नहीं जाएगा, मगर दानादि जो सत्कर्म किए रहोगे ना वो जाता है, क्योंकि धर्मानुगो गच्छति जीव एका। जीवन में जो धर्म का पालन, क्यों इतना लोग कष्ट उठा के धर्म पालन करते हैं, महीना महीना दिन गंगा किनारे पड़े रहे। लोग कहते हैं एक दिन हमको फुर्सत नहीं है,
कमाते रहो। मगर वो लोग कैसे होंगे जो अपना महीना दिन कारोबार छोड़ के, है ना, बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े सर्विस वाले हैं, कैसे जुगाड़ करके वहाँ महीना दिन कल्पवास कर रहे होंगे, तो कल्पना करो। हैं तो इसलिए ये 5 चीज जाते हैं, ऐसे बुजुर्ग लोग कहते थे। धन वगैरह साथ नहीं जाता, न शरीर साथ जाता, आत्मा अविनाशी है, उसके साथ में जो कुछ भी सत्कर्म किए रहोगे, धर्म किए रहोगे, दान आदि, वो जाता है। दान किए हो दूसरों को वो जाएगा, धन कमाए हो वो जरूरी नहीं वो साथ जाएगा। हैं आप जो बैंक में रखे हो, तिजोरी में रखे हो, वो थोड़ी जाएगा, वो नहीं जाता। आपने किसी सत्पात्र को दिया, ऋषि मुनि ब्राह्मण, वो धन जो है आपके साथ वहाँ पुण्य में सहायक होते हैं, ऐसा कथन है। तो सज्जनों, भगवान को आना पड़ा और भगवान ने आकर के कहा कि हे सुखदेव, अरे तुम तो शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध आत्मा हो, तुमको मेरी माया भला कहाँ व्यापेगी, चलो जन्म लेके आओ, क्योंकि आपको तो बहुत कुछ करना है। भगवान के समझाने पर ही सुखदेव जी का जन्म हुआ है। और सुखदेव जी का जन्म हुआ तब व्यास जी वो श्लोक लिख रहे, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम। एक स्कंद बीत गया है, दूसरे स्कंद में देखो वंदना करना है। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाओ। जब भगवान वेद व्यास जी पुत्र पुत्र कह के पीछे दौड़ने लगे, पुत्रेति तन्मयतया तदवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यास जी पुत्र को लौटाने के लिए पीछे पीछे चले, मगर जैसे निर्जन प्रांत में चिल्लाओगे राम, तो झनकार जो प्रतिध्वनि होती है वही सुनाई दे व्यास जी को। पुत्र, अपना पुत्र कहे तो पेड़ पौधों से पुत्र पुत्र शब्द उच्चारण हो। व्यास जी को लगे कि मेरे को कौन पुत्र कह रहा है। पुत्रेति तन्मयतया तदवोभिनिवारे, पेड़ पौधों तुम आज मुझे शिक्षा दे रहे हो। क्या शिक्षा दे रहे हैं पेड़ पौधे? कहा कि हम वृक्षों के हजारों संतान होते हैं, जो हम में फल लगता है वो सब हमारे संतान है, और हम एक भी संतान रूपी फल को नहीं रखते। ये पेड़ पौधे बता रहे हैं, हे व्यास जी, आपको एक बेटा हुआ, उसको भी तुम लोग कल्याण के लिए छोड़ने नहीं चाहते, मनाने के लिए चले आए, लौट जाओ बेटा, तुम्हारी माँ बहुत दुखी है बेटा, 12 साल से गर्भ में धारण करके रखी है। हम पेड़ों को तो देखिए, एक एक वृक्ष में हजारों लाखों फल लगते हैं, पर एक भी अपने पास नहीं रखते, सब बांट देते हैं लोगों को। पुत्रेति तन्मयतया तदवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। थोड़ी दूर और आगे बढ़े तो एक सरोवर था, और सरोवर में देवांगना जो अप्सराएं थी वो नहा रही थी, और नहाते समय सिर वगैरह के बाल खुले हैं। यहाँ तो कोई आ नहीं रहा है, और दिगंबर रूप में सुखदेव जी, ये नागा बाबा आदि जो हैं वो सबके गुरु अभी तो ठीक है, अलग अलग अखाड़े के सब गुरु बने हुए हैं, महंत बनते हैं, मंडलेश्वर बनते हैं, मगर सुखदेव जी स्वामी प्रथम दिगंबर बाबा। मगर दिगंबर के मतलब वो नागा ही रहे नहीं, 4 अंगुल के लंगोटी जरूर लगाए रहते थे। जब कथा कहने की बात आज तो मर्यादा का पालन किया। तो जैसे सभी लोग बिना कपड़क नहीं रहते, नागा संप्रदाय जरूर है साधु में, बहुत बड़े लाखों की तादाद में है, मगर सब कोई लंगोटी लगाए रहता है, कोई अंचला लगाए रहता है, और कई लोग एकदम दिगंबर रहते हैं। जैसे जैन साधुओं में भी वही परंपरा। इसका मतलब है जैनी भी सनातन धर्मी हिंदू है। श्वेतांबर और दिगंबर 2 भेद उनके भी है। कुछ साधु जो है सफेद ही वस्त्र पहनते हैं, साधु और साध्वी हैं, और कुछ लोग दिगंबर रहते हैं। तो अच्छे साधना की विविध तरीके हैं। अब सराय नहा रही थे, सुखदेव जी चले गए वहीं पार से,
लाज भय कुछ नहीं। और जब व्यास जी गए 2 मिनट पीछे पीछे रास्ते में, तो सब अप्सराओं ने अपना सिर के आंचल ढक लिए, घूंघट काट लिए और प्रणाम व्यास जी कह के वहीं सरोवर में खड़े हो गए। व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे अप्सराओं, मेरा युवा पुत्र बिना कपड़ा के नंग धड़ंग दिगंबर गया, तो तुम लोग लाज शर्म कुछ नहीं किए, और मेरे को देख के तुम लोग लज्जा के मारे सिर ढक रही हो। अप्सराओं ने हंसते हुए कहा, व्यास जी आपके पुत्र के दृष्टि में ना भेद नहीं है, अभेद दृष्टि वाला है। स्त्री पुंभिदान तो सुतस्य विविक्त दृष्टि। अब आप उम्र में बहुत बड़े हो, फिर भी आपके दृष्टि में भेद है, और जहां भेद है वहां लज्जा करनी ही पड़ती है। लज्जा कहाँ होती है? जहां भेद है, और जहां अभेद है। तब ज्ञान हो गया कि मेरे पुत्र की इतनी महिमा तुम स्वर्ग के अप्सरा लोग जानते हो। कहा महाराज, वहां उनके गुणानुवाद गाए जा रहे हैं बहुत पहले से। वहीं से व्यास जी लौट के आ गए और बड़े उदास खिन्न मन से बैठे थे। संत नारद जी सोचे कि चलो अच्छा मौका है, क्योंकि एक पुत्र 100 साल तपस्या के बाद हुआ, समाधि लगा लिया, और दूसरे पुत्र ये धृतराष्ट्र पांडु लोग थे, उनके बेटे लोग महाभारत रच के खून खराबा ये दिखाए। और इसीलिए व्यास जी को ये हुआ, क्या इसी दिन को देखने के लिए दादा जीवित रहता है कि नाती पोता लड़ मरे, किसी की बात ना माने। उदास हो गए एकदम। अब फालतू मैं इतना लिख लिख के क्या किया। नारद जी ने देखा अच्छा मौका है, मेरे पास धरोहर के रूप में 4 श्लोक है। वो चतुश्लोकी जो धरोहर है वो मिला था मेरे को सनक सनंदन से, और सनक सनंदन को मिला था ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी को मिला था भगवान नारायण से। अच्छा मौका है। दोनों संतों का मिलन हुआ। देखे व्यास जी बड़े उदास निराश। बोले महाराज, ज्ञानियों को ऐसा उदास निराश नहीं होना, सदा प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि 9 प्रकार की भक्ति में सदा खुश रहना एक 10वीं भक्ति। सदा प्रसन्न रहना। व्यास जी कहे कहा सदा प्रसन्न रहूं। 100 साल तपस्या के बाद एक लड़का हुआ, वो लौट के नहीं देखा बाप को, जाके समाधि लगा लिया, आंख कान दबाने बैठ गया। और ये कौरव और पांडव मेरे ही नाते लगे रिश्तेदारी में, इन लोगों ने महाभारत युद्ध कर लिया। क्या सुख शांति है। अरे भाई, व्यक्ति ये प्रयास करता है कि अंतिम क्षणों में हमको सुख सुविधा हो, इसलिए युवावस्था में कमाएगा, सबसे संबंध बना के रखेगा, ताकि तकलीफ में मेरे को कोई कष्ट ना हो। मगर ये तो उल्टा हो गए। 17 पुराण लिख के बैठा हूं, कोई पढ़ने वाला नहीं घर में। अब फिर महाभारत ग्रंथ लिखा, क्योंकि महाराज शंतनु जिस वंश में आए वो भरत वंश है ना। भरत वंश माने पांडव लोग भरतवंशी, भारतवंशी। इसीलिए सब लोगों ने, चाहे भारतवंशी कहो या भारतवासी कहो, भारत में रहने वाले सब भरतवंशी ही हैं। हाँ, ये है कुछ दिन पहले धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, नहीं तो नाम ही भरत राजा के भरत वंश में जो आए सब भारतवंशी थे। अब तो स्वीकार भी कर लिया कुछ लोगों ने कि हमारे भी पूर्वज रामलाल श्यामलाल नाम के थे रे भाई, मगर हम लोग परिवर्तन कर लिए हैं, इसलिए वर्तमान में हम अमुक अमुक धर्म को मानते हैं। ऐसा जो माने सच्चे हृदय के हैं, ईमानदार, उन्होंने स्वीकार किया कि सब सनातन धर्मी हिंदू ही हैं, क्योंकि 2025 साल पहले जब ईसा मसीह ही नहीं हुए थे जो धर्म प्रवर्तक, तो ईसाई कोई थे नहीं। और मोहम्मद पैगंबर 1500 साल पहले हुए, उसके पहले कोई मोहम्मद तो हुए ही नहीं।
इससे सिद्ध होता है कि सब लोग सनातन धर्म के ही अनुयायी थे। भाई ऐसा है, आज भी जैसे सब सनातन धर्म के अनुयायी हैं, मगर अलग अलग पंथ के विचारधारा के सब पोषक हो जाते हैं। अनेक पंथ मानने लग गए, अब फिर वो चलते रहता है। फिर प्रभाव होता है कि नहीं, तुम लोग जो मार्ग अपना लिए थे वो ठीक नहीं है। जैसे कोई कापालिक हो गया, कोई बौद्धिस्ट हो गया। अभी भी वर्तमान में हजारों प्रकार के मत और पंथ चल रहे हैं, संप्रदाय। मगर सनातन धर्म जो वेद शास्त्र के अनुसार ही जिनकी पूजा पद्धति हो, आराधना पद्धति हो, वो सनातनी व्यापक रूप में, क्योंकि साफ लिख दिया है भागवत में, वेद प्रणहितो धर्म ह्यधर्म तद विपर्यय। वेद प्रणहितो माने वेद में जो वर्णित है वही धर्म है, और वेद के विपरीत जितने भी हमारे आचरण आदि हैं वो अधर्म में ही शामिल होगा। भगवान धर्मराज ने ये वचन कहा कि वेद प्रणहितो धर्म ह्यधर्म तद विपर्यय। तो सनातन धर्म में हिंदुओं के प्रति कार्य वेद शास्त्र अनुमोदित ही रहता है, ये बात। और वेद शास्त्र अनुमोदित जो नहीं है तो फिर वो कैसा धर्म है भाई, अधर्म है। तो कहते हैं व्यास जी को प्रेरित करना जरूरी है ताकि वो भागवत की कथा लिखे। कहा व्यास जी आप 17 पुराण तो लिखे हो, मगर अभी तक जो लिखना चाहिए वो तो लिखे ही नहीं। क्या लिखना चाहिए? अरे भगवान की कथा है। प्राकृत कथा से ज्यादा भगवान की कथा को सुनने से, गाने से, पढ़ने से आनंद मिलता है। ये एक तो पाप आदि प्रवृत्ति नष्ट होते हैं, ज्ञान बढ़ता है, मन को परम शांति मिलती है। तो कहा मेरा बेटा जाके गया है समाधि लगाने, हैं? उसको कहा अरे वो सब लौट के आ जाएंगे। और आपको जो अशांति है, देखे वहां नदी खून का नदी बह रहा है, 100 के ढेर पहाड़ जैसे लगे हैं, तो वो चित्त में जो आपकी व्याकुलता है वो भी धुल जाएगा। ये आप चतुश्लोकी भागवत रख के कवि हो, इतना सुंदर रचना करो जिसमें 12 स्कंद हो, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिचरतः चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा समस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भगवान वेद व्यास जी जिनके मनोमस्तिष्क में इतनी कथाएं भरी हैं, उन्होंने कहा मंगलाचरण करने के बाद ये बता दिया कि भागवत कैसी है। तो कहा निगम कल्पतरोर गलितम फलम, पका हुआ फल है और रसमयम फलम है, रसई रस है, छिलका गुठली के नाम नहीं है। तो जिसमें बीज ना हो, छिलका ना हो, गुठली तो जूस बन गया। और जूस को तो बच्चे भी पी लें, बूढ़े भी पी लें, जिनके दांत नहीं है वो भी पी लें। तो भाई जिनके दांत नहीं है उनको फल को खाने कहोगे तो कहेगा भैया हमको नहीं चबाएगा। अच्छा तो जूस बना देते हो, हाँ तो चल लाओ फिर हो जाएगा। तो भगवान वेद व्यास जी ने कहा ये भागवत की कथा भले ही मैं कह रहा हूं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, कैसा फलम? तो गलितम फलम, पका हुआ। छत्तीसगढ़ी में कई शब्द ऐसा है जिसके कोई ठीक से अनुवाद, जिसे पका हुआ का तो पका हुआ कह देंगे, मगर गुलगुलाए गुलगुला एकदम माने पक गया। वो दिन मैं बता रही हूँ चिंगड़ी मेछराना शब्द, भागना रनिंग करना अलग, मेछरावत से बछरू है तो उसका अलग क्वालिटी।
फल एकदम गुलगुला है। तो पीबत भागवतम रसमालयम, भागवत रूपी फल नहीं है, वो रसमयम है, छिलका गुठली वहां नहीं पाओगे। इसलिए पीते पीते कभी मन अघाता नहीं, पिए जाओ। कितने बार पिए, कहा जब तक शरीर है, जब तक शरीर में प्राण है पिए जाओ, अघाने वाली तो बात ही नहीं। भोजन से तृप्ति हो जाती है, भोजन से 2-4 रोटी खाए, भात चावल खाए, बस बस अघा गया। अब बिल्कुल नहीं, ऐसा कहो। भगवान की कथा सुनते सुनते जीवन बीत गया। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान की कथा सुन के कौन अघाएगा, अतृप्ति बनी रहती है। भरहि निरंतर होहिन पूरे, भगवान की कथा को निरंतर अपने कान रूपी समुद्र में भरते जाओ। भाई कान कैसे समुद्र बन गया, इतनी छोटी कान? कहा जब कथा सुनने बैठे तब वो समुद्र बनता है, बाकी समय में वो थोड़े समुद्र बनेगा। निंदा चुगली चारी सुनोगे तो कोई कान को समुद्र कहेगा? नहीं कहेगा। तो समुद्र कब कहलाया? जब भगवान की कथा सुनने बैठते हो तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होहिन पूरे, निरंतर भरते सुनते रहने पर भी पूर्ण नहीं होता, चलकता नहीं है। तो ऐसे लोगों के हृदय में आप निवास करिए राम जी। ये वाल्मीकि जी के वचन है। भगवान को अपने हृदय में बसाना चाहते हो तो और काम छोड़िए जी, भगवान कथा सुनते रहिए। सुनते सुनते भगवान आपके अंतःकरण में प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि कान रूपी खिड़की ऐसा है जिसको चाह करके भी तुम हम बंद नहीं कर सकते। जैसे किसी से अनबन हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो कहते हो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, खबरदार आज से हट्टे हो गए। तो ठीक है, नहीं बोलोगे, अपना मुंह बंद कर लोगे। जिससे अनबन हो जाए उसको कहोगे कि हम तुमको देखना पसंद नहीं करते जी, कल से तुम मत देखना हमारे सामने। तो नहीं दिखेगा, मगर हम तुमको नहीं सुनेंगे थोड़ी कर सकते हो। क्योंकि कान में भाई आंखें बंद कर सकते हो, मुंह बंद कर सकते हो, कान को बंद करने के लिए ना कोई उपाय नहीं, सुनना ही पड़ेगा। इसीलिए ब्रह्मा ने कान को खुला रखा। अष्टचक्राम नवद्वाराम, ये अयोध्या के वर्णन नहीं है, ये मनुष्य शरीर को ही अयोध्या बनाने के वो ऋचा है। अथर्ववेद में अष्टचक्राम नवद्वाराम पूरयोध्याम, माने मनुष्य शरीर ही अष्टचक्र 9 दरवाजा है, ये अयोध्या के समान। इसका मतलब ये नहीं कि अयोध्या के वर्णन में वो वेद की ऋचा है, इस शरीर को समझाने के लिए कहा गया पूरयोध्याम। तो बहुत विचित्र बात ये कहते हैं कि जब भगवान वेदव्यास जी स्मरण करते, हालांकि कई पुराणों में तो गणेश जी को लेखक बनाए थे, महाभारत आदि को जो विस्तृत था। स्कंद पुराण जो है 81,000 श्लोक वाला है। आप 81,000 श्लोक को लेखक नहीं रखेंगे तो कैसे बने? 81 भागवत आदि तो 18,000 श्लोक का, 81,000 श्लोक। एक हमारा शिष्य है, उसने भावुकता में कह दिया मैं 18 पुराण का पारायण कराऊंगा। अब वो बहुत मेरे नजदीकी शिष्य, मगर 20 वर्षों से संपर्क टूट गया है, नहीं तो बहुत नजदीक था वो मेरे 20 वर्षों। और इस बीच जो है वो पटवारी सर्विस में था, जगदलपुर तरफ हुआ, पाटन में। तो आजकल वो YouTube फेसबुक वगैरह में तो थोड़ा बहुत कार्यक्रम चल जाता है, वो देखे
माने उनके लड़के को मैं यज्ञोपवीत कराया था जगन्नाथपुरी में। माने इतना माने अपनत्व था कि जगन्नाथपुरी में जनेऊ संस्कार जो होता है, ब्राह्मण है वो पाड़ी, और वो वहां एक ठो लाज को ही ले लिया अपने मेहमानों के लिए, 2 दिन के लिए वहां यज्ञोपवीत हुआ। और फिर मैंने कहा शंकराचार्य जी को ही बुलवा लो रे प्रहलाद। अरे वाह भाई, तो और क्या पूछना। वहीं से जाके मैंने कहा जगत गुरु जी अमुक जगह है, तुम्हारा यजमान जगन्नाथपुरी में भी है। मैं कहा वो जगन्नाथपुरी में है, सब आपकी दया है। आए फिर वो आशीर्वाद देने बटुक को कमंडल रोयल, पर 15-20 साल से कोई आना जाना न पता न। अचानक इस बार गुरु पूर्णिमा तो बताए कि मैं 18 पुराणों की कथा प्रतिवर्ष एक कराऊंगा कहता हूँ गुरु जी, और इस बार ना आपको आना पड़ेगा आशीर्वाद देने। तो मैंने कहा कौन पंडित है? कोई भी पंडित हो आपको आना है। तो मैं कहा ठीक है। गया फिर एक दिन टाइम निकाल लिंग पुराण कथा है, प्रवचन किया। और बोले महाराज जी अगले साल अमुक पुराण का है नंबर। मैं कहा बच्चा स्कंद पुराण 81,500 श्लोक है, वो 7 दिन 9 दिन में होने वाला तो है नहीं। तब 81 दिन रहल पर ही ये संभव है। महाराज क्या बताऊं मैं, बिन सोचे विचारे कई पले हैं। अब 6-7 ठन पुराण तो हो गए, छोटे छोटे वाले मन इधर ही लिंग पुराण के रखे चाहिए। लिंग पुराण ऐसा है, थोड़ा बहुत किसी पुराण के बारे में बोल देना 1-8 घंटा तो सहज है, मगर सम्यक रूप से श्लोक का पारायण होना चाहिए। पारायण के बाद उसके अनुरूप ही व्याख्या होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि जो मनमाना बोलते रहो तब उसका फल मिलता है पुराणों का। तो पता नहीं आगे क्या होता है ना। या तो फिर उसको एक ही साल में 5-7 जने खंड खंड करके पाठ करेंगे तब। 81,500 श्लोक, पद्म पुराण में 55,500 श्लोक हैं। ये 2 बड़े पुराण हैं। और भाई 18,000 श्लोक वाले पर 9 दिन लग जाते। भागवत देवी भागवत बर तो वहां तो 9 गुना देखे ना, 9 नहीं 81 81,000 श्लोक है। तो धन्य है व्यास जी को जिन्होंने इतना बड़ा ज्ञान भंडार दिया, ये सारा विश्व आश्चर्यचकित है। तो नारद जी ने आज कहा 14 श्लोकी भागवत, इसकी रचना करो, बेटा भी आ जाएगा, और अशांति है मन में वो शांति मिल जाएगी। इसलिए भागवत की रचना किए। और सुखदेव जी जहाँ समाधि लगाए थे वहाँ अब उसको सुनाई देना चाहिए ना। तो शिष्यों को भेजा, कहा जाओ उनको सुनाना। 8-9 साल के विद्यार्थी यज्ञोपवीत के बाद जो गुरुकुल में पढ़ते हैं, व्यास जी ने श्लोक को रटाया। कहा ये 10वें स्कंद का एक श्लोक है, जिस समय भगवान बछड़ा चराने गए, इसको कंठस्थ कर लो बेटा, गुरु जी बताए। और सवेरे वो सुखदेव जी जहाँ समाधि लगाए वहाँ गाना। बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयंतीं च मालाम्। छोटे छोटे बच्चे थे, मधुर कंठ था, समूह में गान किए तो कहते समाधि टूट गई एक झटके। सुखदेव जी जो समाधिस्थ थे टूट गए। देखो भागवत कथा सुनते सुनते समाधि लग जाए तो सामान्य बात है, लगी हुई समाधि टूट जाए तो समझ ले तब तो फिर भागवत की महिमा है। समाधि में केंद्रित रहने वाले ऋषि मुनि, जैसे वो बंसी लीला में सुनता भगवान की जब बांसुरी बजती थी तो मुनियों के टूटे ध्यान लगाए जो ऋषि मुनि बैठे रहे वो टूट गया। तो ध्यान से भी उत्तम योग था कि नहीं? तो वैसे ही भागवत की कथा सुखदेव जी के समाधि को तोड़वा दिया।
सुखदेव जी कई बार गान किए और बच्चों से कहा कि कहाँ का श्लोक है। हमारे गुरु जी रचना किए हैं ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक, मगर लौट के नहीं गए। अर्थ किया, टीका भी किए। गुरु जी के पास शिष्यों ने जाकर कहा, गुरु जी बहुत असरकारी रहा वो श्लोक, समाधि तो टूटी मर लौट के नहीं आए। हम लोगों को बोले जाओ शाम हो रही है, गुरु जी रास्ता देखेंगे। व्यास जी ध्यान लगा देखे, जब इतना प्रभावित हो गया तो लौट के क्यों नहीं आया। जानकारी हुई, कहा सुखदेव जी के मन में ये भावना है, जो भगवान इतने दिव्य हैं उसको पाने के लिए भजन करना चाहिए, साधन करना चाहिए। बिना साधन भजन के कैसे भगवान मिलेंगे। तो कहा, अरे बच्चों ये दूसरा वाला श्लोक कब भी रट डालो रात भर में और सवेरे सुना देना, ताकि उनके मन में जो दुविधा है भगवान अपनाएंगे कि नहीं वो टूट जाए। कौन सा श्लोक पढ़ाया, तो कहा, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पायेदप्य साध्वी। अहो जिस पूतना ने स्तनों में कालकूट जहर लगा के गया, उनको भी भगवान ने माँ के समान सद्गति दे दी। ले भे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम रजे। अब जहाँ सुखदेव जी के कानों में ये श्लोक की आवाज पड़ी, समाधि फिर टूटी और कहा, ये कहाँ का श्लोक है। गुरु जी ने एक ठो संगीता लिखी है, भागवत का क्या नाम, पारमहंस संगीता, जिसे महाभारत के पर्यायवाची का नाम सतसाहस्त्र संहिता, 100,000 श्लोक वाला संहिता महाभारत अर्थ हुआ। और भागवत का दूसरा नाम पारमहंस संहिता, परमहंसों के लायक, पढ़ने लायक ये परमहंस। और सुखदेव जी से परमहंस और क्या होगा, क्योंकि सन्यासियों में ही कुटीचक होता है, दंडी होते हैं, त्रिदंडी होते हैं, अलग अलग भेद है। कुछ सन्यासी एक रात ही एक स्थान में रहेंगे, कुछ सन्यासी वृक्ष की छाया में ही रहते हैं, वो घर द्वार किसी के जाते ही नहीं है। कुटीचक, फिर हंस, फिर परमहंस, ऐसे ऐसे। देखो जब तक गंगा है तब तक आज भी इन सब धर्मों का निर्वाह और पालन हो रहा है। कुछ लोग 3 दिन रहेंगे, कुछ दिन, अब मगर अधिकतर अब क्या है, सन्यासी लोगों के सब मठ मंदिर, तो वहाँ सब निरंतर रहते हैं। ये उस जमाने की बात थी, संत सुखी विचरंती में, विचरणशील रहते थे वृक्षों की छाया में। अच्छा, कुछ संत ऐसे भी हैं जो अग्नि का स्पर्श ही नहीं करते। अब घर द्वार छोड़ के साधु संत बन गए हैं, भोजन कौन देगा उसको, इसलिए भिक्षा। दंडी स्वामी जो है सदाचार संपन्न ब्राह्मणों के यहाँ भिक्षा मांगे, और संपन्न जिस क्षेत्र में न हो ब्राह्मण तो का क्षत्रिय और वैश्यों के यहाँ भी वो भिक्षा ले सकते हैं। ऐसी व्यवस्था क्यों, बहुत सारे विधान हैं साधु संत। तो सुखदेव जी महाराज लौट के आए, पिताजी के चरणों में प्रणाम करके कहा, पिताजी वो संगीता कहाँ है जो आपने मेरे जाने के बाद लिखी। सुंदर भागवत पारमहंस संगीता, बेटा ये तेरे लिए ही रखा हूँ। 17 पुराण तो मैंने अपने चेला सूत्र जी को दे दिया था, और महाभारत जो लिखा था वो वैशंपायन को पढ़ा दिया था। जाओ रे वैशंपायन, राजा जन्मेजय को तुम ये भागवत की कथा सुना, क्योंकि भाई कौरव पांडवों की लड़ाई के बाद है ये कथा है। तो जन्मेजय ही राजा हुए ना परीक्षित के मोक्ष होने के बाद, इसलिए महाभारत में वैशंपायन और जन्मेजय का संवाद है। तो वैशंपायन को मैंने महाभारत पढ़ाया, और ये श्रीमद् भागवत तुम्हारे लिए रखा हूं बेटा, पठयामास, पढ़ो और लोगों को सुनाओ। तो सुखदेव जी है ना भागवत महापुराण के प्रवक्ता बने, और जिस समय महाभारत के समापन काल में कौरव पांडव सेना ध्वस्त हो गए,
भीष्म जी मृत्यु शैया में पड़े। गंगा चिंतित है कि मेरा बेटा धनुक संक्रांति में कैसे प्राण त्याग देगा। तो सप्तर्षियों को भेजा, जाओ कबूतर के रूप बना लो। और भीष्म जी श्वास चल रहा है कि नहीं, क्योंकि भानुक शैया में पड़े थे युद्ध के मैदान। कबूतर लोग जो है बाजरी चुनने के बजाय बहाने, क्योंकि ऐसा है राजस्थान हरियाणा आदि बाजरी बहुत होता है, और कबूतर के लिए जैसे अपन लोग चिड़ियों के लिए दाना चुगाते हैं तो चावल वगैरह ही धान छिड़कते हैं, वहाँ बाजरी जो है बिखेर देंगे, उससे सब चिड़िया पक्षी आदि खाते रहते हैं। क्योंकि ये सनातन संस्कृति है हमारी। चींटियों के लिए गुड़ शक्कर देना, मछलियों के लिए आटा देना, पक्षियों को जो है ज्वार बाजरा चावल कणकी आदि बिखेरना, ये सनातन संस्कृति को हमारे पूर्वज पालन करते आए। तो कबूतर लोग वो भीष्म जी जहाँ सैया थी ना, इर्द गिर्द जो है दाना चुगने और सुनते थे ध्यान से। भीष्म जी पड़े हैं मगर कृष्ण कृष्ण हर श्वास में भगवान का नाम ले रहे हैं। जाके बताए गंगा माई आप चिंता मत करो, आपका बेटा भी मरा नहीं, जीवित है। लगता है वो मकरे अर्का को देख रहा है। धन के संक्रांति में कैसे प्राण त्याग, तब गंगा माई को लगा ठीक। और ऐसे समय में महाभारत युद्ध के बाद फिर बड़ी घटना हुई कई। एक तो द्रौपदी 5 पुत्रों को वध किया अश्वत्थामा, और कहा कि मैं पांडवों को मार के ले आए दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा पांडवों को, अरे जिन पांडवों को मरवाने के लिए मैं बचपन से प्रयास किया, दिखाओ तो उनका सिर कहाँ है। तो रात के अंधेरे में ही जान गए ये पांडव नहीं, उनके पुत्रों का सिर है। बहुत धिक्कारा उनको, आप गुरु भाई हो क्या बताओ। अब मेरी जंघा टूट चुकी, क्योंकि 18वें दिन के युद्ध में भीमसेन ने जंघा तोड़ दिया था, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा थी। जिस जंघा में दुर्योधन कहता था कि द्रौपदी को निर्वस्त्र करके लाओ, मेरी जंघा में बैठा दो, तो अन्य भाई तो सिर नीचे गिर लिए। इन्होंने ही कहा था कि अगर वो जंघा नहीं तोड़ा रे दुर्योधन तो मैं पवन पुत्र भी हूँ। इसीलिए महाभारत के 18वें दिन जंघा टूट गई। और 5 पुत्र द्रौपदी के, क्योंकि पांडव लोग संयमी थे। ऐसा नहीं कि 2-2 4-4 बच्चे पैदा हुए हो द्रौपदी से, एक ही संतान हुए थे। हाँ, अन्य पत्नियों से जो संतान थे वो सब युद्ध में मारे गए। बभ्रुवाहन मारे गए, घटोत्कच भीमसेन बेटा वो भी मारे गए, और नकुल भरे दूसरी पत्नी नहीं थी, बाकी सब 5 बच्चे थे, उनको मार लाया। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि इनको बांधो। अश्वत्थामा को बांध के जब लाया गया तो धन्य है द्रौपदी के मति इतनी शुद्ध बुद्ध, प्रणाम करने लगी। गुरु जी की बेटा है, करे गुरु पुत्र है। भगवान बताए गुरु पुत्र है, तेरे 5 पुत्रों को वध यही किया है, हत्यारा है, तो भी प्रणाम करिए। और कहा छोड़ दो इन्हें। मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मण हो नितराम गुरु। गुरु पुत्र को शारीरिक दंड नहीं मिलना चाहिए, छोड़। लोग कहने लगे धन्य है द्रौपदी, तेरी इतनी पवित्र बुद्धि कहाँ से आई है। कब भगवान की भक्ति करते हो, श्याम सुंदर की जो उपासना करते हैं, उनके मन से राग द्वेष सब मिट जाता है, सबके प्रति निश्चल प्रेम करते हैं। भीमसेन ने कहा हम तो मारेंगे, चाहे गुरु पुत्र हो कि कौन हो, हमारे बेटों को मारा है इसलिए हम नहीं मारेंगे। भीमसेन कहे मारेंगे, अर्जुन कहे मारेंगे। द्रौपदी अड़ गए, कहा अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो मैं तुम लोगों से लड़ूंगी। फिर बाद में मार भगवान ने देखा तो मामला बड़ा गंभीर है, पति पत्नी में ही बात ठन गई। भीमसेन कहता है हम मारेंगे, द्रौपदी कहते मैं मारने नहीं दूंगी क्योंकि गुरु पुत्र है।
तो व्यवस्था दी ऐसा करो। माने बड़ों को डंडा और हथियार से मारने की जरूरत नहीं है, उनका अपमान कर देना ही मारे के समान है। तो अश्वत्थामा के मस्तक में मणि थी, जगमग जगमग प्रकाश करता था। भगवान ने कहा दोनों मणि निकाल लो। अर्जुन तो मणि निकालने के लिए पहने हुए होते तो रस्सी खोल के निकाल लेते, वो तो उनके मस्तक में ही फिट था। निकालने के लिए चाकू छुरी से उनको काटना पड़ा। मणि निकल गई, रक्त बहने लगा। कहा कि मेरा ये अपमान, कौन बचा है पांडवों के वंश में? तो कहते हैं अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के बेटा जय महाराज परीक्षित जो भागवत के श्रोता बने, उस समय मां के पेट में था। 4 महीना का संचर हो गया था। ब्रह्मास्त्र चला दिया। हाँ, क्यों? बड़ा कठोर स्वभाव था। मेरा यह अपमान, भरी सब हम चल भाग यहाँ से कह के धक्का दिए। अब जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा दौड़ के भगवान के शरण में गई। पाहि पाहि महायोगिन, हे योगेश्वर रक्षा करो रक्षा करो। तो भगवान ने उनको पीछे धकेला। ब्रह्मास्त्र को स्वयं जो है आत्मसात किए और कभी भी मार सकता है। उस बालक की रक्षा के लिए भगवान 6 महीना तक चक्र और गदा घुमाते रहे। जिस गर्भ में परीक्षित जी, वहीं भगवान ड्यूटी बजा, इसलिए बहुत प्रिय है भगवान का। और तब कहा, भगवान ने बड़ी रक्षा करी। कुंती वो उतने में आ गई। भगवान की सुंदर स्तवन किया है। और कुंती मानी स्तुति बहुत लंबी चौड़ी है, मगर एकाध श्लोक ही उनके महत्वपूर्ण है। विपद संतु न शश्वत यत्र यत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु मुझे विपत्ति का वरदान दे दो। क्यों? कि विपत्ति आने में न भगवान का स्मरण होता है। जब कष्ट और तकलीफ होती है तो नास्तिक व्यक्ति, हे भगवान अमुक जो है पीड़ा दूर कर देना, अमुक काम बना देना। सुख और संपत्ति में तो याद ही नहीं आती ना भगवान की। हाँ, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख समृद्धि में ही भगवान का स्मरण करने लग जाए तो क्या पूछना, आनंद ही आनंदमय हो जाए। और भीष्म जी के सामने फिर 5 पांडव को लेकर भगवान गए हैं, स्तवन किया है भीष्म स्तवराज। और तब भीष्म ने कहा, प्रभु मैंने एक वरदान आपसे मांगा था। मेरे पिता ने वरदान दिया था इच्छा मृत्यु वरदान, और मैंने आपसे कहा था मेरे मरते समय आप उपस्थित रहोगे तभी प्राण त्यागने की इच्छा व्यक्त करूंगा। गो देहांत काले तुम सामने हो, ये भीष्म जी का भाव। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते। मेरे मरते समय न सामने खड़े रहना कन्हैया, और वो भी बांसुरी बजाते खड़े रहना, चक्र गदा लेके मत आना। बंशी बजाते मन को लुभाते। ये कौन मांगा था? भीष्म जी। अरे भाई, भीष्म के पिता संतनु ने क्या कहा था, हे भीष्म जब तक तुम नहीं चाहोगे तुमको कोई मार नहीं सकता, अर्थात इच्छा मृत्यु वरदान देना। उसमें ये वाक्य जो था, मैं इच्छा तभी व्यक्त करूंगा मरने की जिस दिन आप मेरे सामने खड़े रहोगे। ऐसा नहीं कि आपके गैर हाजिरी में प्राण त्याग। गाता यही मैं तननाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेति। आज वही क्षण था, भीष्म जी बाणुक्षय्या में पड़े हैं, एक एक बूंद रक्त निकल चुका है, कंठ सूख गया है। भीष्म जी ने देखा भगवान आ रहे हैं पांडवों को लेके। अर्जुन की इशारा किया, बेटा गांडीवधारी है रे तू, गला सूख गया है, और तुम जानते हो मरणासन प्राणी सामान्य पानी पीता नहीं। समझ गए? गंगा जल को ही बुलाने के लिए बाण चलाया, और गंगा की एक धारा फूट पड़ी कुरुक्षेत्र में, है ना? उसी को आज कहते हैं बाण गंगा। बाण गंगा नाम है।
अर्जुन के बाण से जो गंगा प्रकट हुई थी, बाण गंगा प्रकट हुई, जल पीने के बाद फिर बहुत सुंदर उपदेश दिया भगवान की आज्ञा अनुसार। वर्ण धर्म का उपदेश किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री सबको क्या करना चाहिए। और प्रवचन को सुन के सब लोग गदगद थे, क्योंकि युधिष्ठिर रो रहा था, मैं राज्य नहीं करूंगा, रक्त रंजित राज्य नहीं करूंगा दादा। और दादाजी समझा रहे थे, बेटा प्रजा का पालन करना क्षत्रिय का धर्म है, कोई भोग विलास के लिए राज्य नहीं किया जाता बेटा। गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना ये राजा का कर्तव्य होता है। और तुम राज्य नहीं करोगे तो फिर राज्य को राजा रहित कैसे मैं छोड़ सकता हूँ? क्योंकि मैंने अपने पिता को वचन दिया है, योग्य शासक जब तक नहीं बैठा लूंगा मैं स्वर्ग नहीं आऊंगा। अब तुम समझ सकते हो युधिष्ठिर, 100 भाई में तेरे कौरव लोग कोई नहीं बचे, और तुम भी नहीं राज्य करूंगा कहोगे, और मैं मर के मान लो जाऊंगा, मेरे पिता संतनु पूछेंगे क्यों, किसको बैठा के आए, क्या जवाब दूंगा? युधिष्ठिर ने कहा ठीक है दादाजी, मैं मान गया। द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म जी ने पूछा, बेटी एक बार तू लड़ाई के पहले हंसी तो महाभारत करा था, अंधा से पुत्र अंधा करके, अब फिर काहे को तू हंस रही है? अरे कहा अभी हंसने का कारण ये है दादाजी, आप इतने बड़े ज्ञानी हो, विद्वान हो, प्रवचन सुन के मन गदगद हो गया कि दादाजी कितना अच्छा बोलते हैं। मगर उस समय आपका ज्ञान कहाँ था, जब मेरे चीर हरण कर रहे थे, और चीर हरण करने वाले चोर गुंडे बदमाश बाहर के नहीं थे, घर ही के लड़के लोग थे, परिवार के ही लड़के, देवर भाभी को रिश्ता। अरे आप तो उनको डांट देते, रे छोकरो ऐसा नहीं करना चाहिए, वही काफी था। मगर आपने कुछ किया नहीं, रोकने का प्रयास नहीं किया। अच्छा मान लो तो आपके डांटने से नहीं रुकते, तो आप तो इतने सक्षम थे, धनुष मान ले खड़े हो जाते, मार डालूंगा रे तुम 100 भाइयों, क्योंकि आप तो वो अपने गुरु महाराज से भी भिड़ गए। भीष्म जी के गुरु परशुराम, हाँ परशुराम से बात ठन गई ना, यहाँ तो कहा लड़े, न्याय के बड़े पक्षधर थे, और परशुराम जी खुश होना पड़ा, वाह तेरे जैसे चेला पा करके गुरु भी गौरवान्वित होता। महाभारत में परशुराम और भीष्म की लड़ाई का बड़ा सुंदर वर्णन। तो आज भीष्म जी ने उपदेश दिया, तो बताया कि उस समय ना मैं दुर्योधन के दूषित अन्न खा करके बुद्धि मेरी बिगड़ गई थी बेटा, इसलिए अन्न जो है ना परम पावन हो, पवित्र हो, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होता है मन, ये कहावत है। इसलिए पहले भले गरीब लोग ज्यादा थे, मगर ईमानदारी से कमाई करते थे, खेती बाड़ी मेहनत करके किसान अपने घर में धान चावल अरहर दाल और वो पवित्र अन्न भगवान को भोग लगा खाते थे, बुद्धि बिगड़ती नहीं थी। दुनिया भर के नंबर 1 नंबर 2 क्या क्या सब नंबर आने लगा है, विचार नहीं रहा। तो पहले भंडारम खाने कहते ना, नहीं भैया भंडारम नहीं खाना, हमारे पुण्य चले जाएगा। और अभी देखते हो कुंभ में, कुंभ में माने ये समझ लो लगभग लाखों लोगों को भोजन जो है परमार्थ में बटने वाला। जो कल्पवासी उमन तो अपने लेगे रहे थे, गांव ले धर के वही बनाते खाते। जो कल्पवास करत थे वहाँ महीना दिन रही वो उमन नहीं खाए। बाकी जो यात्री जाए रहे थे ना, चल खीर पूड़ी हलवा बढ़िया बढ़िया चीज बांटते थे, अपन खा लेते। हालांकि नियम ये है कि अगर भंडारम कखरो खाओ तो ओला 2-4 पैसा दो, 2-4 पैसा मतलब फ्री में नहीं, कावर। अच्छा जानकार लोग इसलिए बड़े बड़े सेठ, कल ही मैं कह रहा था अडानी परिवार 1 लाख लोगों को रोज भोजन, और भोजन ऐसे नहीं कि कोनो खिचड़ी बनवा दे या दाल भात बनवा, दाल भात रोटी सब्जी और मिठाई पूड़ी हद का आइटम है, 1 लाख लोग रोज खावा है। तो भाई ऐसा है,
उनका व्यापार, उनका उद्योग है, भगवान दिए। वो जानत थे कि 1 लाख आदमी ले मैं रोज खवाऊं तब वो कुछ कर फर्क तो पड़ना नहीं। तो उन्हें परमार्थ मर भंडारा खाए बर ही कई जन तैयार रहते, चल रे भंडारा खा चल नहीं वो चल नो है कावर भंडारा में खा ले जो भगवान प्रसाद है तो बटैया मन कई करी प्रसाद नहीं हो कुछ चल खा। मगर अपना कर्तव्य, जैसे अयोध्या में नई प्रतिष्ठा के बाद में राम रसोई एक्टिव, राम रसोई हजारों लोगों को बढ़िया भोजन दे रहे हैं और निःशुल्क है ना। वैसे वहाँ विश्वनाथ मंदिर बनारस में और साईं बाबा वाले में तो 1000 आदमी रोज बढ़िया है साफ सुथरा टेबल कुर्सी में बैठा पावा थे। तो धन ये भारत की संस्कृति और निष्ठा कहाँ जाने विदेश में जो एक दिन को खवाई नहीं सके। बड़े बड़े गुरुद्वारा है, लंगर आज एक नहीं शुरू से लंगर हो, कोई भूखा न रहे। क्यों? कि सब में जीवात्मा है और जीवात्मा भूख रहेगा तो प्राण को तकलीफ होगी। कावर कल काल में कलौ अन्नमय प्राणा, अन्नमय प्राण तो उखरे पर अन्न भोजन कराओ तृप्ति होगी। जैसे एक जगह तू लिखे है कि जो सन्यासी हो गए ना वो रुपये पैसा नगद मत दे, हाँ कपड़ा दे दे भोजन करा। मगर कई सन्यासी ऐसे है ये सब नहीं लेंगे, रुपया निकाल, तो ये सब दोष हो जाए। क्योंकि सन्यासी को भोजन दो और वस्तु दो की जरूरत है। स्वामी करपात्री उदाहरण है, कामनी कांचन से सन्यासी दो रुपये पैसे छूट चुवत मेरी से। मगर वो बाद भी लोग हैं धर्म संघ जयपुर के महारानी गायत्री देवी 18 बीघा तो हमारे नाम में थोड़े धर्म संघ बनाओ, संसद हैं, संस्कृत महाविद्यालय खोल लो, विद्यालय खोलो, चलने अपन नहीं विकसित आज उखर नाम है त्याग तपस्या जन करही भाई, उखर नाम तो अमर भी करही है। तो भगवान भीष्म जी को परम पद प्रदान किए, युधिष्ठिर का राज्य हुआ और भगवान कृष्ण सुभद्रा बहन को लिवा के द्वारिकापुरी पहुंचे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मध्याह्न कालीन विश्राम की बेला है, आरती संक्षेप में कर लीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम। खड़े हो जाइए सब। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी जाऊं, देख छवि बलिहारी जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। गंगा प्यारी यमुना प्यारी, गंगा प्यारी यमुना प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी।
चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं, प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दीप नीराजनम कर्पूर नीराजनम मध्याह्नार्तिक्यम समर्पयामि। बोलो वृंदावन लाल की, सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र जी महाराज महाराज की जय। वेद व्यास भगवान भगवान की जय। अपने अपने गुरु माता पिता के हर हर महादेव। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी आपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी से उनके कथा का श्रवण पान किया है। आप सभी का सिन्हा परिवार द्वारा बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और पुनः आपसे निवेदन कि कल से और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने की कृपा करें। अभी भोजन का समय है, भागवत भगवान की भोजन प्रसादी बिल्कुल तैयार है, तो बिना भोजन किए कोई भी माता बहन या भाई न जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारे बीच में कुछ सम्माननीय व्यक्ति भी सिन्हा जी के आमंत्रण को स्वीकार कर पधारे हुए हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद पाने के लिए मैं उन्हें सादर सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। सर्वप्रथम आदरणीय श्री दाऊ जी, श्री रमेश कुमार भाई साहब आइए मंच पर गुरुदेव भगवान का, व्यास जी महाराज का एवं भागवत भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ कुरुस से पधारे हुए महाराज जी आए हुए हैं, उन्हें भी सादर आमंत्रित है, वो भी सादर आमंत्रित हैं। मूरा से हमारे भूतपूर्व जनपद सदस्य श्री लखनलाल जी साहू पधारे हुए हैं, आइए, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ जिन्होंने पिछले माह हमारे गुरुदेव जी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त किया है, चिंवरी के सेवानिवृत्त प्राचार्य महोदय आदरणीय जेल साहू साहब, आप भी सादर आमंत्रित हैं। गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। तत्पश्चात गातापार से पधारे हुए श्री केजराम जी साहू सेवानिवृत्त ब्रांच मैनेजर हैं, आप भी सादर आमंत्रित हैं, आइए, आपका भी स्वागत है। सभी माता बहनों का हृदय से स्वागत। साथ ही साथ मातृशक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, तो मैं सब माताओं से निवेदन करता हूं कि कल से अपने आस पास, जैसे तुमन हाँ भागवत मतलब परन दिन मड़ई में अपन अपन सगा मतलब न्योता दे रहे हो, तो इसने न्योता दे के बुलाओ। और देखो हमारे गांव में कतका जोरदार बढ़िया हर साल भागवत होते,
तो सब ला आमंत्रित करो भोजन भंडारा के। तुम कोई तकलीफें नहीं है, भोजन भंडारा बड़ा आराम से है, तुम कोई तकलीफ होना नहीं है। तो ये सब चीज ला देखत हुए सब ला आप आमंत्रित करो। भाई मन कैसे भी निवेदन है कि आप भी मड़ई मेला में जरूर बुलातन अपन सगा सोदर ला।